बात है मेरी जो साइट थी, पहले कोड एग्जाम्पल साइट मैंने बनाई थी, कोड एग्जाम्पल एक कोडिंग साइट। फिर बनाई थी पीजी वॉर्स। पीजी वॉर्स एक पेइंग गेस्ट साइट थी। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि देखो तुमने बना रखी है, तुम एक बिजनेस डायरेक्टरी बनाओ। ये बिजनेस डायरेक्टरी मार्केट में जैसे लाइक जसडैल सुलेखा है, इनकी स्टार्टिंग होती है लाइक 24-25 हजार से होती है स्टार्टिंग एक साल की। किसी का प्रोडक्ट लाइक किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करेगा। तो उसे पता होना चाहिए कि अमेजोन फ्लिपकार्ट कैसे यूज होगा, कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होगी, कैसे होगी। आपकी कोई कंपनी है, कंपनी कहाँ पे है, नोएडा में कौन से एरिया में है, दिल्ली में कौन से एरिया में, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दबदबा दिखाना अपना, तो आपको फॉलोअर दिखाने पड़ेंगे, फॉलोअर कनेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो एक वो मेन चीज है, उसके बिना कोई आदमी कोई वजूद नहीं है ऑनलाइन मार्केट में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ मिस्टर अनमोल राठी सर जुड़े हैं, जो कि एक लीड जनरेशन कंपनी लीड फॉर नीड्स के फाउंडर हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताओ तो आपने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने रेज्यूमर प्रो के बारे में बात किया था। तो रेज्यूमर प्रो के फाउंडर आदर्श राठी हैं और उनके जुड़े भाई अनमोल राठी हैं। ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस एपिसोड में हम लीड जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कंपनी के लिए, अपनी स्टार्टअप्स के लिए, अपनी दुकान के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, जिम के लिए और भी अलग अलग बिजनेस के लिए कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे लीड फॉर नीड्स हमारी हेल्प करती है लीड जनरेट करने में। सो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप बताइए। सर मैं भी बढ़िया हूँ। फाइनली से आज हम लोग का पॉडकास्ट शेड्यूल हो गया। हाँ जी। तो सर शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, ठीक है। सर प्लीज बताइए कि एक्चुअली में लीड फॉर नीड्स है क्या? लीड फॉर नीड्स जो साइट है ये बिजनेस डायरेक्टरी है। बिजनेस डायरेक्टरी मतलब लोकल बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी। ये मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करती है, जैसे लाइक जिम, रेस्टोरेंट, होटल, सलून। इसमें लाइक हर तरह के बिजनेस रजिस्टर होते हैं, लाइक फिर कोई फ्रीलांसर हो चाहे वो कोई लोकल बिजनेस हो, लोकल शॉप हो। अच्छा, तो ये जनरली लीड जनरेट करने का काम करता है। तो सर ये लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? लीड जनरेशन है लाइक हम उन्हें लीड दिलाएंगे, कॉलिंग कराएंगे, मतलब कॉल दिलाएंगे कि कोई आदमी आ रहा है, साइट पे आया, उसने उसका प्रोफाइल चेक की और वो डायरेक्ट फोन पे टिक फोन कॉल कर रहा है, इस तरह होता है। सर प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए कि एक्चुअली में लीड जनरेशन मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे आपका कोई जिम है, ठीक है। मैं आपके पास गया, मैंने आपसे कहा कि आप इस साइट पे आइए, अपना बिजनेस रजिस्टर कीजिए, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपको लीड दिलाएंगे। तो ये होता है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया 3000 रुपए का, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपकी प्रोफाइल पे एड चलाना शुरू कर देगी, लाइक फेसबुक एड होते हैं, ये होते हैं। उसके जरिए ट्रैफिक आएगा पर्सनल आपकी प्रोफाइल पे। और उसके अलावा ये यूट्यूब में स्पॉन्सरशिप होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और साथ में ये लोकल एसईओ हम जो करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ये चीजें करते हैं। तो होता है, जैसे आपको लीड मिलनी शुरू आती है अब जितने जो एड कैंपेन चल रहे हैं। उसके अलावा जो साइट पे जो ट्रैफिक है वो तो है ही, उसे तो आता ही है। लीड्स यानी कह सकते हैं अपन की कस्टमर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उन्हें लाइक कॉस्ट मिलेगी, मार्केटिंग होगी। अगर हम कॉस्ट की बात भी ना करें तो मार्केटिंग तो उनकी हो रही है। लाइक एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लान 3000 रुपए का है, अगर आदमी के महीने के 200 रुपए के आसपास बैठा, लाइक 200 रुपीज, नियर अबाउट 100 रुपीज बैठता है एक महीने का, तो हम करते क्या है कि 200 रुपए में अगर लीड्स की बात भी ना करें तो 200 रुपए में आदमी की मार्केटिंग हो रही है, आदमी के लाइक ऑनलाइन बिजनेस आदमी के प्रमोट हो रहा है। क्योंकि होता है लाइक अगर आपका दिल्ली में घर है, आपके आसपास कोई जिम है, आपने सर्च किया लीड फॉर पे आके लाइक दिल्ली जिम, तो आसपास जितने भी जिम होंगे उनका नाम आएगा। तो चाहे आप कॉल करो चाहे ना करो, बट एक मार्केटिंग तो होगी ना कि सामने से कोई चीज गुजरी। तो ये है, तो मैं से बता रहा हूँ कि अगर लीड्स की बात भी ना करें तो उसमें मार्केटिंग भी है कि 200 रुपए में हम आपकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं महीने के हिसाब से और आपको लीड भी दिला रहे हैं। ये है। अच्छा, हाँ। तो सर इस तरीके से लीड जनरेशन की एजेंसी एक तरीके से कह सकते हैं आपके पास? एजेंसी मतलब है बड़े लेवल पे, पर एजेंसी से छोटे लेवल की आती है, बड़े लेवल पे स्टार्टअप बड़े लेवल पे हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, जस्ट डायल और सुलेखा से कम्पीट कर रहे हैं। ये है। तो सर ये लीड जनरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट लाने का आपके पास आइडिया कहाँ से है? बात है मेरी जो साइट थी, पहले कोड एग्जाम्पल साइट मैंने बनाई थी, कोड एग्जाम्पल एक कोडिंग साइट। फिर बनाई थी पीजी वॉर्स। पीजी वॉर्स एक पेइंग गेस्ट साइट थी। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि देखो तुमने बना रखी है, तुम एक बिजनेस डायरेक्टरी बनाओ। ये बिजनेस डायरेक्टरी मार्केट में जैसे लाइक जसडैल सुलेखा है, इनकी स्टार्टिंग होती है लाइक 24-25 हजार से होती है स्टार्टिंग एक साल की। मर्चेंट की बात कर रहा हूं मैं। इंडियन मार्ट की फीस स्टार्टिंग 33K से होती है, वो एक साल का। अभी वो ऐसे इंडियन मार्ट एक इंडस्ट्रियल लाइक मैन्युफैक्चर वो करता है, इंडस्ट्रियल चीजों पे काम करता है, लाइक जनरेटर मशीन पे काम करता है, वो तो अलग चीज होगी। और जो जसडैल सुलेखा है, इनकी फीस इस टाइम 24,000-25,000 से स्टार्ट होती है एक साल की। मेट्रो सिटी में इनकी फीस 50,000 से अक्रॉस कराते हैं एक साल में, और सिंपल सिटीज में इनकी लाइक 25,000 होती है।
तो ये लगा कि लोगों ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारे पास कोडिंग के बंदे भी हैं, तुम्हारे पास डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें आती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम अपने यहाँ पे एक साइट बनाओ उसकी जो उसकी फीस बहुत कम हो एज कम्पेयर टू अनदर, और तुम मेन पॉइंट में मेन चीज दिलाओ। मतलब जैसे लाइक जियो है, जियो जब आया, जियो ने मेन पॉइंट किए, उन लोगों को इंटरनेट दिलाया, कॉलिंग दिलाई, काम खत्म। तो वो चीज है कि मैं जितना पैसा लेता हूँ उनसे उनके लाइक मार्केटिंग करता हूँ, मेन पॉइंट करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कि ज्यादा नाम के चक्कर में वो कर ले, वो अभी नहीं है। तो ये इसलिए उनसे कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इस वे में आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि हाँ मुझे लीड फॉर नीड्स को बनाना चाहिए। ये है क्योंकि पीजी बन चुकी थी एंड ये था, तो पीजी बन चुकी थी और मेरे लगा पीजी जब बन गई है पेइंग गेस्ट, तो फिर जैसे सेम टू सेम लीड फॉर नीड्स होती है बिजनेस डायरेक्टरी, तो फिर वो बनाते हैं। तो ये था सर। आपने बीच में 2 प्रोडक्ट का और नाम लिया था, एक पीजी और एक कोडजाम्पलर और पीजी वॉर्स। कोडजाम्पलर एक कोडिंग साइट है जिसमें आदमी कोडिंग सीखता है, लाइक जैसे मैंने ना W3 स्कूल जावा टी पॉइंट, वो ऐसी है कोडजाम्पलर ये है। और कोडजाम्पलर पे भी हम ऑनलाइन कंपाइलर भी डालने वाले हैं, अभी ऑनलाइन कंपाइलर पे भी काम चल रहा है, ऑनलाइन कंपाइलर ये है। तो सर पेन गेस्ट जो आपने बताया पीजी, तो उसका क्या मतलब उससे बारे में थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। वो पीजी जो पीजी साइट थी, पीजी साइट हमने लॉन्च की थी इस टाइम 2021 में लॉन्च हुई थी वो पीजी, क्या 2020 के दिसंबर में लॉन्च हो गई थी वो। तो पीजी पर हमने बहुत सारे रजिस्टर किए, वो साइट फ्री थी, वो साइट पहले फ्री थी और लीड फोन से पहले फ्री थी जिस टाइम लॉन्च हुई। तो हमने से यूज किया, बहुत लोग से हमने रजिस्टर कराया, उनके पीजी रैंक भी हुए, गूगल पे रैंक हुए। बट बात है कि बाद में अब 4 महीने पहले हमने पीजी वॉर्स और लीड फोन्स को दोनों को अपग्रेड कर दिया, पूरी तरह अपग्रेड कर दिया। मतलब पूरा लॉगिन ऑथेंटिकेशन सर्चेस में अपग्रेड की, इंप्रेशन फीचर डाले। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में कुछ लोगों से हमने बात की कि हमारी जो साइट है पीजी वो फ्री है, उसको पीजी रजिस्टर करो। तो मैक्सिमम पीजी का एक तो कंपटीशन मार्केट में बहुत कम है, बहुत कम पीजी मार्केट में है। देखो जो लीड फोन साइट है उसको तो ये वो तो बिजनेस डायरेक्टरी है, उसमें जिम भी आएंगे, उसमें होटल भी आएंगे, उसमें रेस्टोरेंट सब आएगा, लाइक मेडिकल स्टोर हो, हाँ चाहे वो कोई आप घर से डिजिटल मार्केटिंग करो वो भी है। मेरी साइट में भी डिजिटल मार्केटिंग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो लाइक जॉब भी कर रहे हैं साथ में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके भी रजिस्टर हुए पड़े हैं। पर पीजी में क्या, पीजी में खाली पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट में अभी फ्री कह रहे हैं लोग के अंदर होता है ना कि फ्री की चीज को लोग समझते हैं कि भाई इनके पास शायद कस्टमर नहीं होंगे इसलिए हमसे बात कर रहे हैं, हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाद में फिर लगा कि पूरा फोकस लीड फोन्स पे करो। 4 महीने पहले पीजी भी दोबारा लॉन्च की थी मेरी लॉन्च, तो उसके मैंने फिर कुछ लोगों से मैंने बात करी एंड कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है भाई हम बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। पीजी रजिस्टर करने के लिए मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन फ्री था, फिर दोनों ने ड्रामे किए, इसलिए लगे छोड़ो से बंद करो। फिर मैंने सारा फोकस पे छोड़ दिया, तो बंद किया और मैं लीड फोन पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। ये है उसकी मुझे लगा पीजी वॉर्स के जो पीजी हैं उनको भी इसमें लीड फोन पे रजिस्टर करा देंगे, पीजी वॉर्स की भी जरूरत नहीं है, वैसे बंद कर दिया। अभी खाली फोकस पूरा फोकस फॉर एग्जांपल लीड फोन पे ही है। अच्छा, लीड फोन मतलब कोड एग्जांपल अभी भी रन कर रहा है? कोर्स नहीं, वो तो कर रहा है अभी। मतलब एक पीजी वॉर्स हमने बीच से बंद कर दी। वो पीजी वॉर्स का मुझे लगा था कि जब हमने सारी चीजें अब देखो पीजी वॉर्स साइट थी वो खाली पेइंग गेस्ट के लिए थी, लीड फोनेट्स और चीजों के लिए। तो जब हमने पीजी वॉर्स के सारे फीचर्स हमने लीड फोन्स में डाल दिए तो फिर पीजी वॉर्स का भी लॉजिक नहीं बैठता। और वैसे ही पीजी वॉर्स का कॉम्पिटिशन, पीजी कॉम्पिटिशन बहुत कम मार्केट में, बहुत कम पीजी है, इतने अच्छे पीजी नहीं है। उन्हें कन्वेंस करो, जितना मार्केट में वैल्यू कम होगी, डिमांड कम होगी, क्या प्रोडक्ट कम होगा, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है कि 500 पीजी को अप्रोच करने के लिए सेल्स के कितने बंदे ढूंढेंगे, उन्हें बात करेंगे, कन्वेंस करने से अच्छा है कि सारा फोकस पे करो। और अभी हम उसमें फॉर एग्जांपल में ऑनलाइन कंपाइलर डालने वाले हैं। ऑनलाइन कंपाइलर होता है ना, जैसे W3 स्कूल में कोडिंग कंपाइलर होते हैं, उस पर अभी काम चल रहा है, उस पर भी कुछ डालने वाले हैं। उसमें गीक फॉर गीक्स जैसे कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह यूज कर रखा है। ये हाँ, लाइक जैसे programmers.com हुई, W3 स्कूल में कंपाइलर का ऑप्शन है, एक कोड डालो से कंपाइल करो, इस तरह जावा टी पॉइंट्स रिलेटेड ऐसे कुछ। हाँ मेन लाइक हाँ दोनों में W3 दोनों में ऑप्शन है। तो सर आपने पेन गेस्ट का सर जो आपका प्रोडक्ट था उसे आप छोड़ के आपने लीड फॉर नीड्स में आया। तो सर ये लीड जनरेशन की जो बात होती है, तो सर किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रहती है सर, तो आप प्लीज बताइए इसके बारे में। वो इंपॉर्टेंट का वही मेन चीज है। अगर लीड जनरेशन नहीं तो फिर हुआ क्या? लीड जनरेशन से तो आदमी को लीड मिल रही है, उसके बिना हो ही क्या रहा है? लीड जनरेशन नहीं तो फिर बचता है क्या लीड जनरेशन के बिना? लीड जनरेशन से आदमी मार्केटिंग करे, लीड्स मिलेंगी, उसे कॉल आएंगी, उसका बिजनेस आएगा। बिजनेस दो तरह से आता है, तो होता है ऑफलाइन सेल्स की, ऑफलाइन आदमी आया दुकान पे आया, उसने कुछ चीज उसने कुछ चीज खरीदी, कुछ भी है। और ऑनलाइन तरीके से आदमी ऐसे आता है कि आदमी ऑनलाइन आएगा, देखेगा और लीड जनरेशन के जरिए उसे कॉल करेगा, उसे कन्विंस करेगा, इस तरह। तो ऑनलाइन फील्ड में पूरा लीड जनरेशन होता है। अच्छा, ऑनलाइन फील्ड में आप काम कर रहे हैं एक तरीके से, ऑनलाइन वे में आप लीड जनरेट करके देते हैं उन्हें। सो जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि हाँ बिजनेसेस बहुत अलग अलग डोमेन में हो रहे हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जिम्स, अलग अलग रिटेल शॉप्स वगैरह। ठीक है, तो सर ये लोग लीड जनरेट करने में मिस्टेक्स क्या करते हैं?
मैक्सिमम क्या करते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, जैसे अभी रेस्टोरेंट खोल लिया कि मतलब आपने पैसा खर्च कर दिया, खासकर ये डूबते हैं, इनका पैसा बाप का होता है ना, कि बाप का पैसा है, पूर्वजों का पैसा है, ये डूबते हैं। तो इनमें होता क्या है कि मैक्सिमम जो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आते हैं बड़े बड़े एजेंसी के पास, क्या होते हैं ना, एक बड़ी फ्रीलांसिंग एजेंसी होगी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी, उन्हें कन्वेंस करते हैं खाली बातों दम पे कि हमारे पास ये है, वो है, ये है। वो उनसे महंगी महंगी साइट बनवा देंगे कि आपकी हम बहुत महंगी साइट बनाएंगे, 1.5 लाख की, 2 लाख की, है वो आपकी मार्केटिंग में 5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, डिजिटल मार्केटिंग पे, एड कैंपेन पे, ये वो। उस चक्कर में उनका बहुत पैसा वेस्ट होता है, और फिर भी इस तरह से लीड जनरेशन उन्हें कम मिलती है, और वो खुश होते हैं कि हमें जितना मिला ठीक है, और हमेशा जिस हिसाब से मिलता है। फिर दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं। खुश पहले होते हैं कि हमें कुछ मिला, और फिर दुखी होते हैं तो बहुत पैसा लुटा दिया, हमें कुछ खास नहीं मिला। इसलिए मैं मानता हूँ कि इन चीजों में अगर घुसना है किसी फील्ड में, लाइक होटल रेस्टोरेंट खोलना है, तो पहले छोटे चीजों में घुस जाओ। पहले डिजिटल मार्केटिंग छोटा खुद समझ जाओ, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम ऑफलाइन करेंगे, हम ऑनलाइन करेंगे, हम एफिलिएट करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ, रेस्टोरेंट में जोमेटो स्विगी भी आता है, लोग जोमेटो स्विगी भी करते हैं। किसी का प्रोडक्ट, किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करेगा। तो उसे पता होना चाहिए कि अमेजोन फ्लिपकार्ट कैसे यूज होगा, कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होगी, कैसे होगी। और मैं मानता हूँ जो बेस्ट तरीका, जिसका बेस्ट तरीका होता है मार्केटिंग करने का, खासकर एफिलिएट वालों के लिए, जैसे लाइक आपका कोई प्रोडक्ट की दुकान है, आपका कोई शॉप है, शूज मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी हो गया, उसके लिए मैक्सिमम मानता हूँ कि यूट्यूबर उठाओ, कोई अच्छा यूट्यूबर उठा लो जिसकी अच्छी लाइक इन्फ्लुएंसर, अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, उससे मार्केटिंग कराओ, लाइक एक स्पॉन्सरशिप, और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो अपना अमेज़न का, उसे डलवा दो कि देखो इस पे प्रोडक्ट है। उससे ऑटोमेटिक उससे लीड मिलती है, ना एड कैंपेन की जरूरत पड़ती, और ना किसी साइट बनाने की जरूरत पड़ती। साइट वाइट आजकल बेकार है। आजकल सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं लोग, ई कॉमर्स में लोग ई कॉमर्स साइट बनवा रहे हैं, वो बेकार है, नहीं जरूरत उसकी। ई कॉमर्स साइट लोग कर कह रहे हैं, मेरे मुजफ्फरनगर में बहुत सारे साड़ी शोरूम है, बड़े साड़ी शोरूम है, क्या लाइक कोई भी प्रोडक्ट मान लो, वो करते हैं क्या है कि उन्होंने टी शर्ट की ब्रांड खोला, और टी शर्ट का ब्रांड खोलते हैं उन्होंने अपनी साइट बना दी, उस साइट पे उन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो मैं बेकार मानता हूँ। असली तरीका ये कि आपकी टी शर्ट है, अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, उन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, ठीक है। उसके बाद यूट्यूबर उठा लो, अच्छे यूट्यूबर उठाओ, यूट्यूबर से बात करो कि एड कैंपेन चलाओ, उसमें लिंक डालो अमेजोन का, काम खत्म। ये बिना कि आपने साइट बनाओगे, 1.5 लाख रुपए खर्च करोगे, तो पागलपन से बड़ा पागलपन ही होता है। इसलिए मानता हूँ आजकल ई कॉमर्स साइट बिल्कुल बनाने की कोई जरूरत नहीं है अपने लिए। कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तुम्हारा तो अलग चाहिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। पहले तो प्रोडक्ट टेस्टिंग करना जरूरी है ना सर? नहीं, टेस्टिंग भी हो जाए, पर अगर मैं मानता हूँ मेरा कोई लाइक मैं कैडबरी, मैंने अपनी चॉकलेट की कंपनी खोली है, लाइक कैडबरी डेयरी मिल्क, मैंने इसका अल्टरनेटिव खोला है कुछ भी, लाइक मेरे कोई लाइक नाइकी का शोरूम खोला है, नाइकी ऐसा कुछ खोला है, शूज की कोई मैन्युफैक्चरिंग खोली है, तो मैं उसे फिर भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रखूंगा, क्योंकि मुझे उसमें साइट कॉस्टिंग नहीं आने की, मेरी जिंदगी भर नहीं आने की। हल्का फुल्का पैसा अपना काट लेंगे, वो अलग चीज है, बट साइट कॉस्टिंग नहीं आने की। क्योंकि लोग करते क्या है, ई कॉमर्स खोल लेंगे, उसमें रिफंडेबल कैसे होगा, आदमी कैसे आएगा, साइट संभालने के लिए आदमी चाहिए, तो बहुत से ड्रामे, उस साइट की डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसका सब कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका सारा चीज अमेजोन पे छोड़ दो, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग करेगा, आपका काम खाली मार्केटिंग करना है, एड्स लाना है, यूट्यूबर से बात करो, जिससे बात करनी है, वो तरीका बेस्ट है आजकल, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं, सबसे बड़ी लोग गलती ये कर रहे हैं। ओके सर, ये मतलब कि इन द सेंस क्या ई कॉमर्स वाले के आपने मेन फोकस बताया कि वो वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना ले रहे हैं, उससे फिर से उसके लिए हैंडलर्स, उनके लिए सॉफ्ट वेबसाइट हैंडलर्स चाहिए होंगे, फिर से उस पर काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, इसके लिए उनके ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है उसमें, और फिर वो आए पैसा रिफंड हो, मतलब पैसा वसूल हो ना हो, उनका पैसा चला गया, डिजिटल मार्केटिंग ने उनका पैसा ले लिया, काम खत्म। तो इससे अच्छा अमेजोन फ्लिपकार्ट सही है मार्केटिंग के लिए तरीके, स्पॉन्सरशिप से काम खत्म। सर आपने जैसे कि अपने यूट्यूबर्स का ही बात बताया कि हाँ आप कुछ फेमस यूट्यूबर्स को लेके आप उनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा सकते हैं, तो सर एक तरीके से यूट्यूब सोशल मीडिया ही हुआ। तो सर सोशल मीडिया लाइक हाँ वही है सोशल मीडिया। सर लीड जनरेशन में सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल हो सकता है और कितना बड़ा रोल है? देखो 50% तो है कम से कम, 50% इसलिए क्योंकि आप लोकल एसईओ करते हो, आपने लोकल एसईओ किया, आपने कुछ भी किया, तो डिजिटल मार्केटिंग का वैसा हो गया, लाइक लोकल एसईओ कर दिया आपने गूगल बिजनेस बनवा दिया, आपने जो भी कर दिया। बट आपको अगर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको एक्टिव दिखाना है, यूट्यूब पे दिखाना है, तो तरीका वही रहेगा। क्योंकि आदमी को एक होता ना लाइक पोस्ट, इमेजेस, बैनर्स, रील्स, तो वो उसके जरिए अट्रैक्ट होता है आजकल एसईओ अपनी जगह, एसईओ को तो बस ये आया साइड पे क्लिक कर दे, काम खत्म। बट एक होता ना इन्फ्लुएंसर की, लाइक आपके कितने फॉलोवर्स हैं, आप पे कितनी रीच है, आप पे कितने कनेक्शंस हैं, वो सोशल मीडिया ही करता है, इसको नहीं करता।
इंस्टाग्राम जब कुछ सोचो, आपका कोई शोरूम है, आपका नाइकी का शोरूम है आपका, अभी आपकी कोई कोई कंपनी साइट है, कुछ भी है, तो लोग एसईओ से मतलब नहीं है, लोग आएंगे इंस्टाग्राम चेक करेंगे, लिंक्डइन चेक करेंगे, आपके लिंक्डइन की कंपनी पेज में कितने फॉलोवर्स है, काम खत्म। चाहे आपके 50,000 फॉलोवर, चाहे 1 लाख फॉलोवर हो, कंपनी दोनों चीजें अलग मैटर करती है। एसईओ 50% एसएम आता है और 50% ये एड कैंपेन और सारी ऐसी चीज आती है नॉन एसएम वाली। ओके, तो इस वे में कह सकते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अबाउट 50% तो आपने बताया ही। हाँ, उस बातें मैक्सिमम लोगों को जो होता है ना इंस्टेंट, जिन्हें बस तेजी से देखना है कि हम क्या, अब क्या हो, उनके लिए फॉलोवर, सब्सक्राइबर, रीच, कनेक्शंस ये मेन मैटर करते हैं। उनके लिए ये मतलब नहीं है साइट पर लाखों का ट्रैफिक है, 50 लाख का ट्रैफिक है, 10 लाख का ट्रैफिक है, उन्हें मतलब है बस आप पे कितने फॉलोवर है, कितना आपका वजूद है, काम खत्म। वो उसी चीज से सोशल मीडिया से एस्टिमेट करते हैं, उसके नंबरों से, उसी से सर जज करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं है तो एसईओ कर लो, आदमी आपको इतना ट्रस्ट नहीं करने का। सर कंटेंट मार्केटिंग का क्या रोल हो सकता है लीड जनरेशन में? वो सोशल मीडिया में आता है, इसमें लाइक आर्टिकल होते हैं, लाइक डिजाइन हो गए, पोस्ट हो गई, बैनर्स, रील्स, सब उसमें आता है। ये मतलब ये मेन है। आजकल रील्स चल रही है, आजकल रील्स वो चल रही है लाइक कंटेंट मार्केटिंग में। आर्टिकल हाँ आर्टिकल ठीक है, आजकल आर्टिकल ठीक लोग पढ़ लेते हैं, बात है, पर मैक्सिमम रील्स चल रही है, पोस्ट चल रही है, खासकर रील्स चल रही है, तो चल रहा है आजकल में। तो कंटेंट मार्केटिंग का भी मेन रोल आता है सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा। एक्चुअली में सर कंटेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं। हाँ, ये कि लाइक अच्छी रील्स बनाई, अट्रैक्शन हुआ उसमें, छोटा मेन पॉइंट बोल दिया, काम खत्म। तो इस तरीके से चल रहा है आजकल पोस्ट ज्यादा, रील्स ही चल रही है। पोस्ट तो आजकल ये फोटो देख ली, काम खत्म। रील्स ज्यादा फेमस हो रही है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस वे में कह सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया बहुत अबाउट 50 to 60% मार्केट को लीड कम से कम करने में हेल्प करता है। हाँ, एक ही बात है, वो ट्रस्टेबल है ना। आदमी को ट्रस्ट के लिए आदमी को वो चाहिए। आदमी को सोशल मीडिया पे एसईओ कितनी है, आपको कितना है, आदमी को मतलब नहीं है। आदमी को ट्रस्ट चाहिए, तो आदमी को ट्रस्ट के लिए होता है कि आपकी कोई कंपनी है, कंपनी कहाँ पे है, नोएडा में कौन से एरिया में है, दिल्ली में कौन से एरिया में है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दबदबा दिखाना है अपना, तो आपको फॉलोवर दिखाने पड़ेंगे, फॉलोवर कनेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो एक वो मेन चीज है, उसके बिना कोई आदमी कोई वजूद नहीं है ऑनलाइन मार्केट में है। तो सर आपने अभी जैसे बताया कि हाँ कि आपकी एक लीड फॉर नीड्स एजेंसी है, तो सर आप क्लाइंट्स को कंपनी एजेंसी तो छोटी चीज बात है। एजेंसी तो स्टार्टअप है, पर एजेंसी बहुत छोटी चीज होती है। एजेंसी तो लाइक ये हो गया, छोटा मोटा एक एरिया संभाल रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। सही है, एजेंसी ऑल ओवर इंडिया भी चल रहे हैं। हाँ, पैन इंडिया में जितने सेल्स के लोग काम कर रहे हैं, वो पैन इंडिया कर रहे हैं। खासकर आसाम, भोपाल, राजस्थान, दिल्ली अभी वो चल रहा है, दिल्ली रोहिणी में वो चल रहा है अभी। और उसके अलावा लाइक ये अभी हमने नॉर्थ इंडिया मैक्सिमम संभाल रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। साउथ इंडिया में अभी हल्का सा कम है। ठीक है, ओके, तो ये ऑल ओवर इंडिया चल रही है अभी। सेल्स से जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लीड जनरेशन कंपनी कह सकते हैं। हाँ, तो सर लीड जनरेशन क्या, मार्केटिंग एजेंसी, लाइक मार्केटिंग कंपनी का लीड जनरेशन मतलब दोनों कंबाइन कर लो दोनों कंबाइन करते हैं सर, कंबाइन कर लो। तो सर आपको अगर लीड चाहिए रहता है, आपको भी तो सर क्लाइंट्स चाहिए रहते होंगे। जाहिर सी बात। तो आप कैसे क्लाइंट को रीच करते हैं? लाइक मतलब किस तरह क्लाइंट्स की बात कर रहे हो? लाइक इस साइट के अंदर, इस साइट पे बिजनेस रजिस्टर करने के लिए, क्या वैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग जैसे लाइक फ्रीलांसिंग वाले प्रोडक्ट्स लेने के लिए? नहीं सर, वेबसाइट्स के लिए, जैसे कि आप लीड जनरेशन प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, उसके लिए सर आपको भी तो क्लाइंट्स चाहिए कि हाँ, जिनका आप लीड जनरेट कर सकते हैं। वो तो सेल्स के बंदे हैं, सेल्स के बंदे मार्केट में है। हम ऑनलाइन मार्केटिंग, हमें स्पॉन्सरशिप करा रहे हैं, उसके जरिए क्लाइंट मिल रहे हैं। क्लाइंट मतलब बिजनेस मर्चेंट ऑनबोर्डिंग हो रही है, और सेल्स के बंदे मार्केट में हैं, तो उनसे भी हो रही है ये। और फ्रीलांसिंग में भी इतनी करते नहीं। लाइक फ्रीलांसिंग में हमारे खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, चाहे वो कोई सर्विस, चाहे फॉर एग्जांपल हो, चाहे वो लीड फॉर नीड्स हो। हम और के प्रोडक्ट्स पे काम बहुत कम करते हैं, कोडिंग तो मैं करते नहीं, और को मना कर। ओके, अपने मतलब बातें अपने इतने सारे काम है कि और में लगता है कि और में क्या टेंशन में आते हैं, जजी को कन्विंस करो, उन्हें समझाओ, सर हमारी साइड इस तरह की है, आपसे ऐसे बने, तो बेकार है। ओके, तो सर इस वे में आप हाँ कि अपने लीड जनरेट स्पॉन्सरशिप के थ्रू कहना चाहते हैं आप? हाँ, मतलब सेल्स हो गया ऑफलाइन तरीके से, और ऑनलाइन तरीके से एसईओ भी मतलब हो गया। देखो एक बात है, तुम्हारा कोई बिजनेस है, ठीक है, लाइक तुम्हारा कोई शोरूम है, क्या रेस्टोरेंट है, वो लीड फॉर पे रजिस्टर हुआ पड़ा है। उससे जितने लोग देखिए, जैसे अभी वो लोग करके आ रहे हैं, जैसे गूगल बिजनेस था ना, गूगल बिजनेस में से लाइक मैप में आदमी सर्च करता है जिम इन नोएडा, ठीक है, तो जितने जिम की लिस्ट आते हैं गूगल में लिस्ट आती है, उनमें आजकल लोग साइट के ऑप्शन में, जैसे साइट बहुत महंगी बनती है, तो आजकल बहुत से डॉक्टर हुए जो साइट के ऑप्शन में लीड फॉर की प्रोफाइल लिंक डाल रहे हैं।
तो अच्छा। उससे फायदा क्या हो रहा है कि उन्हें एक तो साइट मिल रही है, फ्री की साइट मिल गई उन्हें, ठीक है। आदमी सीधा आएगा, फोन करेगा। और उसके साथ साथ मेन पॉइंट ये हो रहा है कि आदमी, ये सोचो तुम्हारा कोई रेस्टोरेंट है, तुम्हारे पास तुम्हारे जरिए प्रोफाइल पे 500 लोग आ गए, एग्जांपल एक महीने 500 लोग आ गए, चाहे वो ऑफलाइन आए हो चाहे कैसे भी आए हो, तो उसके जरिए लोग देखेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, ये भी आकर रजिस्टर करेंगे ना, तो उससे लीड्स ऑटोमेटिक मिलती है। ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, और जितने लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं तो वो भी देख, उनसे कुछ बिजनेसमैन होंगे जो कहेंगे भाई हमें भी इस पे डलवाना है, तो वो आकर रजिस्टर करेंगे इस तरह, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के जरिए चाहे वो कैसे भी है। सर लेट्स से सर मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ एंड सर मुझे लीड्स की जरूरत है, बिकॉज हाँ सर मुझे कस्टमर्स चाहिए, मुझे भी क्लाइंट्स चाहिए अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर मैं आपको रीच कैसे करूंगा, लीड फॉर नीड्स को रीच कैसे करूंगा, और मुझे सर क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे मुझे लीड जनरेट करवाने के लिए, प्लीज बताइए सर। इसमें देखो इस तरह होता है कि साइट पे गए, गूगल पे सर्च किया लीड फॉर नीड्स, मतलब LEADS फॉर NWDS। बहुत से लोग लीड फॉर नीड लिखते हैं, उसमें S है, LEADS और 4 नंबर NWDS, मतलब दोनों में S है। तो गूगल पे सर्च किया लीड फॉर नीड्स, आदमी साइट पे आएगा, उसके बाद आदमी सामने बहुत सारे बिजनेस के वो आएंगे, लाइक होता है ना प्रॉपर्टीज आती हैं, ये चीजें आदमी को रजिस्टर करना है। आदमी किसी प्रॉपर्टी पे टिक करे, फुटर में है, लाइक बिल्कुल बॉटम सेक्शन में है, वहां पे उसको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर करने का। रजिस्टर पे टिक करते ही आदमी सामने पूरा फॉर्म, उसमें आदमी अपना बिजनेस का नाम, लाइक मेरे बिजनेस का नाम, लाइक मेरी शॉप है, मेडिकल स्टोर है, क्या है, आदमी बिजनेस का नाम डाला, नीचे उसका फोन नंबर, जो नंबर देना है, फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी कैटेगरी, और कैटेगरी नीचे आएगा स्पेशलाइजेशन में आता है, जैसे होता है ना कि कोई जिम है तो जिम में मेन क्या है, लाइक योगा, सलून, मतलब जो भी स्पा, जो भी मतलब जो भी होता है मेन होता है, योगा है उसमें, लाइक किक बॉक्सिंग है उसमें, जो मेन है तो वो चीज होती है। अब हाँ, लाइक होटल रेस्टोरेंट में आता है कि लाइक आपका नॉन वेज मीन है, आपका क्या मीन है, लाइक जैसे होता है ना स्टार्टर क्या मेन चीज आपके यहाँ, बूफे क्या मेन है, तो वो चीज आती है। उसके नीचे टाइम में आदमी अपना लाइक टाइम जो रहेगा उसका, लाइक कि 24 घंटे का आदमी का होटल 24 घंटे खुलता है, 24 आवर्स ओपन टाइम लेते, काम खत्म। आदमी का टाइमिंग ऐसे तो ओपन क्लोज, काम खत्म। तो नीचे उसके नीचे आते हैं, नीचे आता है कवर इमेज में आती है उसकी प्रोफाइल्स, लाइक फोटो जो उसकी कवर इमेज में जो होम पेज में प्रॉपर्टी में चमकेगी वो कवर इमेज में आती है। आदमी ने एक प्रोफाइल डाल दी, काम खत्म। उसके नीचे मैक्सिमम 8 इमेज आते हैं, आपको जितनी इमेज अपलोड करनी है मैक्सिमम 8 कर सकते हो, ये होता है। नीचे आपने टिक किया रजिस्टर पे तो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऐड करने पे, देखो हमारे साइड में एक ऑप्शन दे रखा है ऐड का, हमने इस पे ध्यान दिया था बहुत ज्यादा। जैसे ट्रीवागो है, ट्रीवागो में अगर आपको ऐड करना है, अपना आपका कोई होटल है आपको ऐड करना है तो आपको फोन करना पड़ेगा उन्हें, वहां पे ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, है भी नहीं है पर लोग मना कर देंगे वहां फोन करना पड़ता है, ये होता है। Okay. तो हमारे में ऑप्शन वहीं पे है, आदमी जाएगा टॉप सेक्शन में ऑप्शन मिलेगा मैनेज बिजनेस का, अगर उसने लॉगिन कर रखा है तो वहां मैनेज बिजनेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टिक किया और उसके बाद नीचे पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टी के सामने। वो मैं यूट्यूब की वीडियो अगर आदमी को देखिए, यूट्यूब पे लीड फोर्स की वीडियो डल रही है उसमें कुछ समझा रखा है, बट फिर भी ऐसे बता रहा हूं मैं कि उसमें आदमी पेंसिल पे टिक करेगा, वहां पे आदमी जो भी आदमी को नाम चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, सब चेंज कर सकता है। और एक चीज इसमें और भी है कि बहुत बार क्या करते हैं लोग, गलतियां करते हैं कि आदमी रजिस्ट्रेशन पेज पे है, आदमी ने जब फोटो अपलोड करी बहुत, तो आदमी बहुत हैवी रिजोल्यूशन फोटो अपलोड करता है, लाइक 2 MB की 5 MB की बहुत हैवी इमेज रिजोल्यूशन अपलोड करता है रजिस्ट्रेशन पेज में। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे इतना सर्वर पे लोड रहता है कि बहुत बार वो लोड नहीं हो पाता, लाइक होता है कि आदमी बस सर्कल घूमते आ रहा है, वो लोड वो नहीं कर पा रहा। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आदमी करते क्या है, बहुत से करते क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन जब पेज करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें बहुत लो क्वालिटी की इमेज अपलोड कर देते हैं, लाइक 50 KB 500 KB 100 KB 400 KB की। और जब वो ऐड करते हैं, ऐड में लोड बहुत कम है, इसलिए ऐड में ना आप अगर 3 KB की 3 MB की अपलोड करोगे ना, 4 MB 5 MB तो ऑटोमेटिक अपलोड कर लेगा। तो इसलिए अगर 1% ऐसा बता रहा हूं मैं, अगर 1% आदमी रजिस्ट्रेशन पेज में बहुत हैवी रेजोल्यूशन HD क्वालिटी अल्ट्रा HD फोटो अपलोड कर रहा है और वो नहीं हो पाई, लोडिंग ले जा रहा है, 10 मिनट हो गए, तो तरीका ये है कि सिंपल अपलोड करो, बाद में फिर जिस टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाए ऐड में आकर सही कर दो, ये होता है। आदमी फिर उसमें आदमी को अपना बिजनेस नाम चेंज करना है। और इसमें एक फायदा हमने एक चीज और भी दे रखी है, हमने उसमें एक आदमी को एक पेज दे रखा है, कंपनी पेज, अपना प्रोफाइल पेज, जिसमें अगर सोचो आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, और आपकी 3 ब्रांच है, एक ब्रांच आपकी दिल्ली में, एक आपकी नोएडा में, एक गाजियाबाद में। क्या सोचो कि एक साइकिल एजेंसी है, कैसे लाइक बहुत शोरूम है आपके, कि आपके एक शोरूम दिल्ली में, एक बिहार में 5-6 है, दिल्ली में 3-4 है, ऐसे कुछ भी हैं। तो आपका जो प्रोफाइल पेज होगा ना, प्रोफाइल पेज में सबकी लिस्टिंग होगी। अगर आप शेयर करना चाहो लोगों को तो आप सीधा वाला प्रोफाइल पेज शेयर करो कि देख भाई इसमें मेरे 15-20 प्रॉपर्टी पड़ी है, जिस प्रॉपर्टी को तुम्हें टिक मारना है वहां का फोन नंबर अलग से फोन नंबर रहेगा, सब कुछ अलग से रहेगा। ये है आदमी ने किया, आदमी ने से उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ ऐड भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया।
उसका जो सर्च करेगा दिल्ली, जो भी उसको जो सिटी डाल रखी है, सिटी या स्टेट, उसका नाम नीचे आएगा, मतलब उसके सब्सक्रिप्शन वालों के नीचे आएगा नाम, ठीक है। और उसके मेन फायदा में जो मेन जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि जैसे आदमी से अपने प्रोफाइल पे गया, जिसकी प्रोफाइल जो ऑप्शन है, आदमी प्रॉपर्टी में रखा है गेट पेमेंट का ऑप्शन रखा है। गेट पेमेंट पे आदमी ने 1 साल का, उसमें ऑप्शन 4 है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान दे रखा है। ये बहुत सस्ता है, 1 महीने का 500 रुपए, 3 महीने का 1200, 6 महीने का 2000, 1 साल का 3000। ये पहले सस्ता था, पहले इसकी फीस ना, जो पुरानी वीडियो का देखोगे तो पुरानी वीडियो में इसकी फीस कम थी, इसकी फीस हमने बढ़ा दी कि अब जैसे इस पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो हमें बहुत सारा मार्केटिंग करनी पड़ रहा है, बहुत करना पड़ रहा है, इतने कम पैसे मार्केटिंग हो नहीं पाती, इसलिए हमने इसकी फीस बढ़ाई है। तो इसमें है क्या, सब्सक्रिप्शन प्लान आदमी क्या करेगा, आदमी पेमेंट पे टिक करेगा 3000 का, आदमी सब्सक्रिप्शन प्लान चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग 3000 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, कोई आदमी 1 महीने का लेते हैं, 1 महीना प्लान बहुत महंगा पड़ता है अगर सोचा जाए तो। आदमी मैक्सिमम 6 महीने, 3 महीने लेते हैं, 3 महीने और मतलब मैक्सिमम आदमी 1 साल का होता है, 6 महीने 1 साल, 6 महीने 1 साल का ये करते हैं। और इसमें एक चीज है कि इस आदमी ने 1 साल कराया, आदमी ने पेमेंट बारकोड स्कैन किया, पेमेंट की और फेसबुक पे उसने पेमेंट अपलोड की, इसकी ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट, और 24 घंटे उसको वेरीफाई हो गया, उसका रैंक भी हो गया, उसके एड कैंपेन भी ऑटोमेटिक चल जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कंपनी तो फेसबुक में मैसेज कर दे कि आपका अप्रूव हो चुका है, आपने इतने महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था, इस तरह से फिर ऑटोमेटिक उससे वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हमने उसका मेल दे रखा है contact@leadphone.com, आदमी करना चाहे, वैसे करता नहीं, आदमी ऑटोमेटिक रजिस्टर कर लेता है, यूट्यूब पे वीडियो दे रखी है, उस आदमी समझ के कर लेता है कैसे प्रोसीजर काम कर रहा है, तो वैसे कोई समझ नहीं आती, ये चीज है इसमें। ओके सर, तो इस वे में पूरा प्रोसेस है, लीड और का पूरा प्रोसेस इसमें अवेलेबल है। ये है। और इसमें एक चीज और भी है, अगर आदमी ने सब्सक्रिप्शन ना लिया, आदमी ने खाली रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो एक तो उसका फोन नंबर गायब हो जाएगा, जो फोन नंबर गायब होगा तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं, फोन नंबर गायब होने का फिर आदमी फोन क्या करेगा, वो भी बचता ही नहीं। और सेकंड ये है कि उसका रैंकिंग नीचे हो जाएगी। अगर दिल्ली में 10 बिजनेस डल रहे हैं, ठीक है, आदमी ने सर्च किया दिल्ली में 10 बिजनेस डल रहे हैं और 6 बिजनेस सब्सक्रिप्शन ले रखे 6 बिजनेस ने, तो जो 4 है ना वो उसके सब्सक्रिप्शन के बाद ही आएंगे। ये है, तो ये है, एक तो उसके रैंकिंग हो पाने की और ना उसको फोन कर पाने का, तो सबको फायदा नहीं, उससे मैक्सिमम लोग पेड ही करते हैं, कोई फ्री में कुछ लोग कर लेते हैं, उन्हें ज्यादा होशियारी करने के चक्कर में कि हमारा डलता है, पर उसका फायदा कुछ नहीं होता। ये है। अच्छा, तो सर आपने बताया कि हाँ पहले तो कुछ रेट लो था, अभी थोड़ा रेट हाई हो चुका है, तो अभी का सब्सक्रिप्शन के क्या रेट है? पहले ये तो है कि 1 महीने का 500, 1 महीने का 500, 3 महीने का 1200, 1 साल का 6 महीने का 2000, 1 साल का 3000। पहले 1 महीने का 300 रुपए था और 1 साल का 2000 रुपए था। अब उसने उल्टा कर दिया, पहले था 1 महीने का 300, 3 महीने का शायद 800 था, 6 महीने का 1200 था और 1 साल का 3000 था। अब है 1 महीने का 500, 3 महीने का 1200, 6 महीने का 2000, 1 साल का 8000, 1 साल का 3000, 1 साल का 3000। हाँ सर, ये मतलब लीड जनरेशन के लिए बहुत कम ही रेट्स आपने अभी डाल रखे हैं, जो भी सर बहुत यूजफुल होगा कोई भी इनिशियल बिजनेस के लिए, इनिशियल स्टेज बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होगा कि हाँ इतने कम रेट्स पे आपको लीड्स मिल रहे हैं। लाइक सर जैसे कि हम देखते हैं कि हाँ कि जस्ट डायल्स हो गया और भी सर कोई ऐप हो गया, उसमें क्या होता है कि हाँ उनके प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं, लाइक मंथली बेसिस भी प्राइसेस हाई रहती है। मुझे नहीं लगता कि वो मंथली बेसिस शायद देते हैं। जस्ट मंथली बेसिस उनका है वो जस्ट के 3-4 2,500 रुपए उनकी फीस है 1 महीने की। हाँ ये हम वो 2,500 रुपए 1 महीने के लेते हैं, हम 2,500 रुपए 1 साल के लेते हैं, 3,000 रुपए 1 साल के लेते हैं, अंतर इतना है। बात ये मुझे कुछ लोगों ने कहा कि देखो मुझे बहुत लोगों ने कहा देखो कंपटीशन करना है, तुम्हें उनसे कम्पीट करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, और तो तुम तेजी से करो, पैसे इतने कम रखो कि मतलब एक जो तुम्हारा मेन है ना, अभी देखो जो मेरा मेन पॉइंट है वो भी रिवेन्यू कमाने पे नहीं है, मुझे भी कम्पीट करना है, मेन पॉइंट ये है, क्योंकि रिवेन्यू तो बाद में कमा लूंगा मैं, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है 3,000 रुपए आते हैं, हम उनका हर महीने की प्रोफाइल पे हम 150 रुपए लगा रहे हैं एड कैंपेन कम से कम, तो 1200 तो ही निकल गए, 3,1200 तो ही निकल गए, ठीक है। उसका जो सेल्स का जो बंदा काम कर रहा है उसकी सैलरी उसमें निकलेगी, सैलरी भी उसमें से जाएगी। साथ में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, एड कैंपेन चला रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब जो ये अलग से चल रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग जो बंदे काम कर रहे हैं उनका भी जितना पैसा होता है कि कुछ चल रहा है तो वो भी उससे निकलता है। तो ये है कि हम अभी कम रहे हैं, ज्यादा भी उनके में खर्च कर रहे हैं। ये है, अभी हम ब्रांड के नाम पे ले रहे हैं कि हमारा ब्रांड है, हमारा ये है, वो है, अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी आप भी इनिशियल स्टेज पे, तो हाँ प्राइसेस तो थोड़ा कम करने पड़ेंगे, हाँ उसके बाद कस्टमर्स आना आपके भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर भी सर हाँ उम्मीद करते हैं कि हाँ सर आपकी भी सर नॉर्मल लेवल्स की हाँ सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इस टाइप का आपका सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगा इन फ्यूचर। और इसमें एक चीज और भी है, इसमें कस्टमर आने शुरू हो गए, इसमें 2.5-3 महीने से 3 महीने पहले 3 महीने कम से कम हो गए, ये ऐसे 3 महीने से ना, जैसे आपने कहा ना कि अभी सब्सक्रिप्शन प्लान इसका अभी आपके पास कस्टमर आने शुरू रहेंगे, बात वो नहीं है, ये 3 महीने से 3 महीने हो गए थे, 3 महीने से सब्सक्रिप्शन प्लान इसका स्टार्ट हो चुका।
और 3 महीने के अंदर इसमें 400-500 रजिस्ट्रेशन कम से कम हो चुके हैं खाली 3 महीने के अंदर। और ये है कि इसमें जितने ना अभी ये मत सोचिए कि खाली इसमें स्टार्टअप बिजनेस ही रजिस्टर हुए पड़े हैं। इसमें 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ। इसके अलावा अच्छे जो होते हैं बड़े नामी नामी जिम, दिल्ली के चंडीगढ़ के जिम भी इसमें रजिस्टर हुए पड़े हैं। और वो डॉक्टर, क्लिनिक, डेंटिस्ट, मेडिकल स्टोर जो अच्छे नामी नामी से हैं वो भी इसमें रजिस्टर हुए पड़े हैं। तो ये मत सोचिए खाली भी कि इसमें अभी स्टार्टअप में इसमें अभी 3 स्टार 4 स्टार बच्चे डल रहे हैं। अच्छा, तो सर और इसमें एक चीज रजिस्ट्रेशन होंगे आपके पास? अभी 350 से 400 के आसपास अभी कम से कम है 350-400 अभी खाली 3-4 महीने के अंदर। और इसमें एक चीज, इसमें एक फीचर और भी था। इसमें हमारा फीचर इंप्रेशन का फीचर है जो हमें जस्ट डायल से अलग करता है। इसमें इंप्रेशन का ऑप्शन है कि अगर तुमने लॉगिन कर रखा है, ठीक है, और तुम किसी प्रोफाइल पे आते हो तो तुम्हारा इंप्रेशन काउंट होगा 1। अगर तुमने लॉगिन ना किया तो तुम्हारा कोई भी इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। मतलब किसी प्रोफाइल पे अगर 800 इंप्रेशन है, उसका मतलब ये प्रोफाइल पे 800 खाली 800 लोग नहीं है, 800 लोग बस ये हैं जिन्होंने लॉगिन कर रखा है। उसके अलावा प्रोफाइल पे 1500-2000 जो लोग आ चुके हैं जिन्होंने लॉगिन नहीं कर रखा तो उन्हें काउंट नहीं हो रहा। और एक बार है कि अगर लॉगिन कर रखा है, एक बार प्रोफाइल पे आए, एक इंप्रेशन काउंट हुआ, उसके बाद दोबारा रिवर्स उस प्रोफाइल पे आने की कोशिश की तो एक लॉगिन एक ही, उसमें इंप्रेशन एक ही रहेगा, उसमें इंप्रेशन बढ़ने का नहीं, एक ही इंप्रेशन फिक्स रहेगा। अच्छा, एक आदमी एक ईमेल के थ्रू जो एक आदमी यूजर आ रहा है तो वो एक ही इंप्रेशन जाएगी वो। हाँ, बस वो बार-बार चेंज होने की, मतलब एक ही रहेगी। इसलिए अगर इसके प्रोफाइल पे कोई जिम है जिसमें 800, 1200, 1500, 2000 इंप्रेशन दिखा रहा है, उसके मतलब 2000 इंप्रेशन खाली वे है जिन्होंने लॉगिन कर रखा है। उसके अलावा जितने लोग आ चुके हैं 2500-3000 वो अलग चीज है, वो तो आ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, वो फोन भी कर लेंगे, उनको पता नहीं चल पाने का। अच्छा, इससे क्या होता है कि हाँ जेन्युइन इंप्रेशन दिखता है कि हाँ कहीं ऐसा नहीं होता कि हाँ एक ही कस्टमर बार बार आके देख रहा है तो ऐसे। हाँ नहीं, इसमें वो भी, इसमें जो लोग कस्टमर आ भी गए जिन्होंने फोन कर भी दिया, जिन्होंने बस लॉगिन नहीं कर रखा, देख उनको कॉल लीड वे भी कर पा रहे हैं। बस ये दिखने को बस में वैसे बताया कि लोग कहेंगे ना भाई सर 1500 इंप्रेशन ही क्यों है, अभी इंप्रेशन अच्छे हैं, वो तो इंप्रेशन अच्छे हैं, 1.5 महीने में बहुत से बिजनेस की 1500 कम से कम, कुछ महीने कुछ ऐसे निकले एक हफ्ते के अंदर ही 1500-1200 चले गए। तो ये कि बिजनेस रजिस्टर हो रहे हैं तो इससे इंप्रेशन बढ़ रहे हैं। बट ये कि 1500 खाली वेज ने लॉगिन कर रखा है, उसके अलावा जितने लोगों ने लॉगिन नहीं कर रखा वे कितने आ गए, कितने लोगों ने फोन कर लिया, वो कंपनी को भी खाली एनालिटिक्स के जरिए पर चल जाएगा, वरना ऐसे फॉर्म पे पता चलने का साइड पे। तो ये इसमें रजिस्टर लोग आ होते हैं बट दिखने को खाली लॉगिन वाले दिख रहे हैं बस। तो सर अभी आपने बताया कि आपके पास अबाउट 400 to 500 रजिस्ट्रेशंस है, तो सर इस पे वेबसाइट्स पे बहुत लोड्स भी है, तो आप पूरी वेबसाइट आप मैनेज कैसे? नहीं, ये Amazon वेब सर्विस यूज कर रहे हैं, इसका Amazon वेब सर्विस यूज कर रहे हैं, पूरा बकेट यूज कर रहे हैं Amazon का S3 बकेट जो होता है, और उसका सर्वर EC2 स्टार्स यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं। वो अच्छा लोड मैनेज कर लेता है, तो लोड बैलेंसर सब यूज कर रखा है हमने। तो ये इस टाइम लोड बढ़ता है, इस टाइम वो हैवी लोड यूज आते हैं सर्वर। तो सर आप वेबसाइट भी आपने डिजाइन किया था अपने से? शुरुआत में डिजाइन मैंने किया था, शुरुआत में इस टाइम लाइक साइट बनी थी कोड एग्जांपलर, लीड फॉर नीड्स। बाद में फिर जो लड़के थे उन्होंने अपग्रेड किया, उसे अपग्रेड किया, मतलब यूआई डिजाइनर ने बाद में रखा, यूआई डिजाइनर ने एडवांस, लाइक जो शिशु गोइन हमारा लड़का था यूआई डिजाइनर का लड़का था बहुत ही, उसे डिजाइन बनाए। उसके बाद फिर एक लड़का था प्रियांशु चौधरी जो मन में बहुत एक्सीलेंट था उड़ीसा का, उसने पीजी वॉस और लीड फॉर नीड्स उसने अपग्रेड की थी पूरी ऑथेंटिकेशन इंप्रेशन। लड़के की बात कर रहे हैं आप, लाइक मतलब लड़के ने किया? नहीं, लड़के ने मतलब कर रखे थे या फिर आपके कोई टीम्स मेंबर थे ऐसे आपने? नहीं, मैं लड़का मतलब लड़का एक हुआ ना कि एक लड़की बहुत अच्छा लगता ना, ऐसे लड़के का है मैंने कि लड़का था जिसने उस पे काम किया है, ये है। और कैंडिडेट्स बोल दूंगा मैं, यानी कि आपने इंटर्न्स हायर कर रखे थे? इंटर्न्स हायर है, लाइक कुछ मतलब आते हैं इंटर्न्स जितने भी है मंथ के मैक्सिमम मंथ्स के इंटर्न है और फ्रंट एंड के इंटर्न। अच्छा, तो सर आपने इंटर्न्स हायर किया था तो कैसे कैसे कॉलेजेस से इंटर्न्स हायर किया था आपने? नॉर्मल कॉलेजेस के भी थे, IITs and IITs के भी स्टूडेंट्स थे? बात जिस टाइम भी हमने एक साइट बनाई थी सोशल मीडिया साइट हमने बहुत पहले बनाई थी, फिर रोक दिया हमने बीच में। उस टाइम हमारे काम कर रहे थे IIT खड़गपुर का काम करता, IIT रुड़की के लड़के थे क्विज ऐप पे काम करे, क्विज ऐप हमने बना रखा है वो सारा, क्विज ऐप हम छोड़ दिया, रोक दिया अभी। तो IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और VIT वेल्लोर इन्होंने काम किया था सोशल मीडिया और क्विज ऐप दोनों पे। क्विज ऐप पे रुड़की वाले ने काम किया था और मैक्सिमम काम सोशल मीडिया पे इसने खड़गपुर वाले ने और VIT वेल्लोर के लड़के ने काम किया, और लड़का और तो उसने भी काम करता उस पे। तो ये है, तो हमारे मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं वो IIT खड़गपुर, रुड़की, VIT वेल्लोर, IIIT MIT और SRM यूनिवर्सिटी, IIT लखनऊ, AKTU का टॉप यूनिवर्सिटी आता है, उसके लड़के ने काम कर रखा है। ISBF दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एफिलिएट है वो, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से
उसके लोगों ने मेरा इंटर्नशिप रखी है मार्केटिंग या सेल्स में। ये तो हो गए। और ये अगर आप चाहो तो आप लिंक्डइन पे, आपको लिंक्डइन पे सारे लोग मिल जाएंगे। और उन्हें मैसेज मत करने वाले चलो ना, उससे सब्सक्राइबर मैसेज करने लग जाएंगे। उन्हें वैसे बता रहा हूँ कि उससे लिंक्डइन में मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो लड़का था प्रियांशु चौधरी, उड़ीसा का लड़का था, ये नॉन आईटीएन था। ये लड़का शिक्षक गुइन था, यूआई डिजाइनर, ये नॉन आईटीएन था। और मेरा जो बेस्ट लड़के रहे हैं वो ये रहे हैं, प्रियांशु चौधरी मरण में, फ्रंट एंड में संपोद नाथ, ये लड़का बांग्लादेश का था, इसने कोडगाम पर रिबिल्ड की थी, ये लड़का बांग्लादेश का था। इसके अलावा बांग्लादेश लिंक्डइन पे, मतलब लिंक्डइन पे है, उसकी प्रोफाइल है। हाँ, संपोद नाथ, ये इसने कोडगाम पर रिबिल्ड की थी, मतलब बिल्कुल नया डिजाइन। शुभम परियार, लड़का फ्रंट एंड का, गुजरात का लड़का, अच्छा है लड़का, अच्छा डिजाइन बहुत अच्छा है। उसके अलावा मार्केटिंग सेल्स में जो मेरा एक्सीलेंट जो रहा है वो रही है तिशा जैन यूआईडी, वो है मार्केटिंग सेल्स से संभाला, डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स फील्ड। उसके अलावा अभी लड़का काम कर रहा है जोली, यशवीर जोली, वो लड़का भी अच्छा है, सेल्स फील्ड का है, लड़का अच्छा इंटर्न है। वो लड़का बीकॉम कर रहा है, मतलब वो एमबीए नहीं कर रहा है, वो बीकॉम कर रहा है, बट फिर भी सेल्स करना आता है। तो ये होता है डिग्री, जो मेरे भाई ने कहा था लाइक ये बात थी कि वो एमबीए का नहीं बीकॉम का अच्छा कर रहा है वो। और उसके अलावा यूआई डिजाइन में लाइक ये शिशु गोइन और माहेश्वरी कुलालर, ये अच्छे थे यूआई डिजाइन में। अच्छा, तो ये आपके एक बेस्ट इंटर्न्स रहे अभी तक के? ये अभी जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट की अगर मैं नाम बात करूं तो पास्ट के इंटर्न है। प्रेजेंट में जो एक लड़की काम कर रही है तनु सिंह, वो लड़की ने रिएक्ट.जेएस पे काम कर रही है अभी, स्पिन पे होता है ना गेमिंग में स्पिन डिजाइन होते हैं, और स्पिन घूमेगा और लाइक रुकेगा, उसने उस पे काम किया। और अभी वो नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रही है, नेक्स्ट.जेएस पूरा उसमें कंपाइलर पे काम चल रहा है उसका। तो ये उसने पहले रिएक्ट पे काम किया इंटर्नशिप में, और नेक्स्ट पे वो 4 महीने की इंटर्नशिप कर रही है। तो सर, ये आपने जो इंटर्न्स हायर किए थे वो पेड इंटर्न्स थे या फिर अनपेड इंटर्न्स? नहीं, अनपेड का मुझे लगता है कि अनपेड अभी पेड है, जो भी अनपेड पे। तो सर, जैसे कि हमने सोशल मीडिया या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत से लोगों से सुनने में आता है कि अनपेड इंटर्नशिप करना बहुत बेकार रहता है, टाइम वेस्ट होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है, कुछ कंपनियां काम निकालती है अपनी है, ऐसे सब लोग सुनने को मिलता है। पेड इंटर्नशिप बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन सर, मैंने देखा, जैसे आपने बताया कि आपने आईआईटी जैसे एनआईटीज ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉलेज, आईआईटी खड़गपुर के जैसे कॉलेजेस के आपने इंटर्न्स हायर किए, वो भी अनपेड। तो सर, आपके अकॉर्डिंग ये पेड और अनपेड का ये सीन क्या है, मतलब कि डिफरेंस क्या है? देखो मेन चीज ये कि जैसे कुछ यूट्यूबर, क्या सही है, या पेड सही है या फिर अनपेड गलत है, प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो वैसे पेड अनपेड दोनों आदमी को पेड मिल जाए तो अच्छी बात है। पेड तो चाहे मुझे मिल जाए चाहे किसी को मिल जाए, पेड इंटर्नशिप पैसा सबको चाहिए, पैसे की कोई गलती नहीं कि पैसा मिल गया तो गलत बात है, वैसा कुछ नहीं है। बट ये कि बहुत सी कंपनी स्टार्टअप होते हैं कि स्टार्टअप जैसे कि अभी स्टार्टअप है, अभी इतना बजट नहीं है और अच्छे में इंटर्न चाहिए, तो उस टाइम में बहुत सी कंपनी वो से होते हैं ये कैंडिडेट्स होते हैं। तो जो होता है कैंडिडेट, हमें कुछ आता है, हमें खाली प्रैक्टिकल अच्छे लेवल पे काम सीखना है कि हमें बड़ा लेवल का काम समझना है, तो उन्हें होता है कि अभी कंपनी बजट नहीं है, पर हमें काम सीखना है, अभी कंपनी प्रैक्टिकल तौर पे काम देगी, प्रोजेक्ट्स पे काम देगी, इसलिए भी आते हैं। अब जैसे मैं कुछ यूट्यूबर की बात करता हूँ, जैसे ईशांत शर्मा की यूट्यूबर है ईशांत शर्मा, वो कहता है अपनी वीडियो में कि अनपेड इंटर्नशिप स्कैम है। उसने वीडियो में बता रखा है कि अनपेड इंटर्नशिप आपको पैसा नहीं देती, इसलिए आप उन्हें यूज ही मत कीजिए, उन्हें मतलब उन पे चाहिए ही मत। तो मुझे अजीब लगता है कि अगर अनपेड इंटर्नशिप पैसा नहीं देती, अगर कंपनियों ने अनपेड इंटर्नशिप निकालना बंद कर दिया, ठीक है, और पेड इंटर्नशिप वो निकाल, पेड इंटर्नशिप का बजट नहीं है, कि अगर बजट भी है, अगर वो 8,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहे हैं और वो 8,000 रुपए किसी एक्सपीरियंस को देंगे ना, कि जिसके पास 8-9 महीने का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, मैं हूं, अगर मुझे ईशांत शर्मा से बहुत से नेगेटिव महापुरुष लोग कर रहे हैं कि आप आइए और आप अनपेड इंटर्नशिप बिल्कुल मत कीजिए, पेड इंटर्नशिप कीजिए। मैं हूं, मैंने ऐसे लोगों की बात, बहुत लोगों ने बात की कि भाई अनपेड मत करो, मैंने अनपेड इंटर्नशिप निकालना बंद कर दिया, ठीक है, मेरा बजट है 10,000 रुपए का, तो मैं 10,000 रुपए में एक फ्रेशर बंदा क्यों उठाऊंगा? मैं 10,000 रुपए स्टेप से 10,000 रुपए में 1 साल वाला एक्सपीरियंस बंदा उठा लूंगा ना, इसके बाद 8 महीने से एक्सपीरियंस होगा। तो ये है कि ईशांत शर्मा से लोग अभी तक कंटेंट बना रहे हैं कि आप अनपेड मत कीजिए, उसे खाली चाहिए व्यू, वो खाली व्यू के लिए कुछ बोल रहा है। उसने कहता है आप अनपेड इंटर्नशिप मत कीजिए, आपको अनपेड इंटर्नशिप अच्छे लोग नहीं मिलने के, सॉरी, आपको अनपेड इंटर्नशिप में कंपनी आपको भगा रही है, कंपनी कर रही है, वो कर रही है, अभी तो इस वीडियो बना रहा है। पर जब बाद में कंपनी निकालना बंद कर देंगी, कंपनी सीधा कहते हैं कि हमें तो इसका एक्सपीरियंस चाहिए, हम तो फ्री वालों को रखते नहीं, ना अनपेड वालों को रखते, ना पेड वालों को रखते, और हमें तो बस इसका एक्सपीरियंस चाहिए, 10,000 रुपए सैलरी देंगे, आना हुआ नहीं आना बताओ। उस टाइम ये ईशांत शर्मा से लोग दोबारा वीडियो बनाएंगे इस चीज पे कि कंपनियां फ्रेशर को नौकरी क्यों दे रही, कंपनियां फ्रेशर को इंटर्नशिप क्यों रख रही, जिससे उनको एक्सपीरियंस चाहिए तो फ्रेशर जाएंगे कहाँ पे, ना कंपनी अनपेड निकाले ना कंपनी पेड निकाल रही, ऐसे लोग बाद में इस चुप पे वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज है कि अगर अनपेड निकालो तो इन्हें समस्या है, पेड निकालो इन्हें समस्या है, ये प्रॉब्लम है इनके साथ।
अगर फ्रेशर को ना लो तो ये फ्रेशर लेके मिल रहे हैं, कंपनियां ये हैं, कंपनियां वो हैं, और फ्रेशर को ले लो तो कंपनी अनपेड क्यों ले रही है? अरे अजीब मुझे लगता है कि इस वजह से आजकल मैंने बहुत से यूट्यूबर देखे हैं जो वीडियो बनाते हैं कि आप कंपनी में बार्गेनिंग करना सीखो, सैलरी नेगोशिएशन। मुझे अजीब लगता है, लोग इन पे अच्छे व्यू आते हैं कि अच्छे व्यू आ गए कि देखो सर अच्छी बात कर रहा है, हमारे लिए बात कर रहा है, पर मेन पॉइंट ये है कि सैलरी नेगोशिएशन की बात कर तो लो, पर जो कंपनी को स्किल्स चाहिए वो तो उसकी बात भी कर लो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि सैलरी नेगोशिएशन की बात करते हैं, बात कर ली, लोग खुश हो गए, पर सैलरी नेगोशिएशन अगर कंपनी को पता है कि तुम अच्छे एम्प्लॉय हो, अच्छे कैंडिडेट से तुम्हें अच्छा आता है, तो कंपनी ना पागल है और ना कंपनी तुम्हें भगाने की, कंपनी कंजूसी करने की कोशिश नहीं करने की। तुम्हें पता तुम अच्छे हो तो कंपनी तुम्हें ठीक सैलरी देगी, इतनी कंजूसी नहीं करने की, क्योंकि ना तुम जब तुम्हें अच्छा सा आता है तो ना तुम्हारे अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ तुम अच्छी तरह मांगोगे, सर मेरी सैलरी इतनी चाहिए, सैलरी अच्छी है। और जो कंपनी को पता है कि लड़का अगर चला गया तो हमें कोई अच्छा लड़का मुश्किल से मिलेगा, तो ये होता है। तो इसलिए कंपनियां पागल नहीं है, उससे तो सैलरी नेगोशिएशन से पहले देखो स्किल्स क्या है। अगर तुम्हें कुछ आता है तो सैलरी नेगोशिएशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है सैलरी नेगोशिएशन। अगर कंपनी कहते सर देखो वहां मुझे सैलरी इतनी मिल रही है, आप बताओ अपनी दोगे तो ठीक है, बस ये होता है। सैलरी नेगोशिएशन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो ये जितने यूट्यूबर है, चाहे ईशान शर्मा हो, चाहे वो कोई ऐसे यूट्यूबर हो जो कहते हैं कि आप अपनी कंपनी का शेयर से दे दीजिए, होता है ना शेयर इक्विटी, वो आजकल यूट्यूब, हाँ आजकल एक एंजलिस्ट साइट है, एंजलिस्ट साइट वहां चलती है, खासकर यूएसए में चलती है, उनमें तो चलो बात है इक्विटी की बात करते हैं कि एंजलिस्ट जॉब पोर्टल वो है, तो वहां पे तो चलो ये बात मानी जाती है कि वहां पे इक्विटी की बात चलती है। पर वो से एक लड़के ने मुझे बोलता लिखा था, सर आप आपके पे इंटर्नशिप है, आप इक्विटी दोगे क्या? अरे कंपनी इक्विटी देते अच्छा तो जब 5 रुपए स्टेप नहीं देगी, कंपनी इक्विटी क्यों देगी? कंपनी मेहनत कर रही है, अब इक्विटी तुम्हें तो अपनी कंपनी खोल के बैठ जाओगे, तुम्हें इतनी इक्विटी लग रही है। तो ये लोग जितने भी यूट्यूबर होते हैं ये अपनी तारीफ के चक्कर में, वीडियो चक्कर में बनाते हैं, ये सब फालतू चीजें। एक पॉइंट कहूंगा, जैसे शान शर्मा कहता है कि अपनी वीडियो में कि आप अनपेड इंटर्नशिप मत कीजिए। मैंने खुद 4 महीने अनपेड इंटर्नशिप की थी 2019 में। मैंने कभी किसी कंपनी में जॉब नहीं की, मतलब कभी जॉब नहीं की मैंने किसी कंपनी में, मैंने खाली एक कंपनी में इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने अपना शुरू कर दिया। तो मैंने 4 महीने इंटर्नशिप की, 3 महीने डेली लिफ्ट डाउन किया, मतलब मुजफ्फरनगर से नोएडा 125 किलोमीटर दूर बैठता है। 8:15 की ट्रेन थी, सुबह के 8:30 बजे की ट्रेन थी, 8:30 की 9:30 बजे कंपनी का 11:30 बजे कंपनी का टाइम था, और 9 घंटे ड्यूटी, 8:30 बजे छुट्टी थी, 11:30 से 8:30 तक मेरा टाइम था इंटर्नशिप का कंपनी का। और 8:30 बजे का 9:30 बजे तक मैं 1 घंटे में ट्रेन स्टेशन आया करता, और 9:30 से फिर दोबारा घर 12:30 तक मैं घर पहुंचा करता। बहुत बार रेलवे स्टेशन का टाइम था रात के 11:15 का, बट बहुत बार ट्रेन आ गई, 12:15 पे आ गई ट्रेन, कभी 12:30 पे ट्रेन आ गई। और फिर मैं 1 बजे तक घर खाना खाया, सो गया, सुबह 7 बजे उठा और दोबारा शुरू। और फिर 1 महीना पीजी लेना पड़ा मुझे, ये था मतलब बहुत मेरी नींद खाली थी, शायद मुश्किल 5-6 घंटे की नींद थी मेरी मुश्किल से। और फिर 1 महीना मैंने पीजी लिया। कंपनी ड्रामे कर देते हैं कि यार देखो अभी ट्रेन सर्दियों का टाइम चल रहा है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, तुम ऐसे चलेगा नहीं, तुम्हें एक पीजी लेना पड़ेगा, हम तुम्हें बाद में जॉब दे देंगे, बट अभी तुम्हें अपने पैसों पे लेना पड़ेगा। तो 4.5 जगह पीजी था, पीजी लिया, खाने पीना सब उसमें था। तो ये था कि मैंने 4 महीने डे लिफ्ट डाउन किया, 3 महीने डे लिफ्ट डाउन किया, 1 महीना पीजी लिया, वो भी अनपेड इंटर्नशिप। और जो मेन पॉइंट था वो उसका ये था कि मुझे कंपनी में सीखना था, कंपनी काम करती किस तरह है, कंपनी में काम होता क्या है, ये था मेरा मेन पॉइंट। और वहां से आके मैंने अपना कोड साइड बनानी शुरू कर दी, वहां से रिएक्ट.जेएस मैंने खुद सीखा। मैंने किसी कोचिंग सेंटर वहां पे डॉटनेट पे काम था, इसलिए रिएक्ट.जेएस मैंने खुद सीखा। मुझे किसी कंपनी ने सिखाया कि रिएक्ट.जेएस पे कैसे काम होता है, वो कुछ नहीं सीखा, मैं खुद यूट्यूब से सिखाया घर। तो जैसे कि आपने बताया कि हाँ आप रोज अप एंड डाउन करते थे, अनपेड इंटर्नशिप आपने भी किया अनपेड इंटर्नशिप, एंड रोज आपका अबाउट 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना रहता था रोज का। हाँ 3 महीने 4 महीने लगातार आपने ये किया। तो सर आपके पास इतना मोटिवेशन कैसे आता था कि हाँ मुझे अनपेड इंटर्नशिप के लिए, वो भी कि हाँ मुझे सुबह उठना है, फिर से मुझे इतना जाना है, कुछ तो रीजन होगा जाने का सर? मुझे ये थी कि जब जैसे 12th पास से हमने ऐसे पढ़ाई कुछ खास नहीं की। 12th पास से कोड में कोचिंग सेंटर में 3 लैंग्वेज सीखी थी, सी पाइथन, ये कोचिंग सेंटर में सीखी थी। बात ये थी कि मुझे होता ना कि आदमी सोचता है कि भाई जब बीटेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक बार कोचिंग सेंटर में आके देख लो, कोचिंग सेंटर में कुछ अलग सिखाते हो। तो उसके बाद मैंने बहुत सी कंपनी अप्लाई किया, 1-2 कंपनी ने बुलाया, इंटरव्यू हुए। तो उतना कि जब आदमी ने बीटेक नहीं कर रखी, आदमी बीसी नहीं कर रखी, और जब कंपनी में बीसीए एमसीए अल्फा बैठता है, वो भी .NET पे, तो एक होता ना कि गांव वाले खुश हो रहे हैं, एक हमारे घर का सॉफ्टवेयर कंपनी नाम है, वो बिना बीटेक बीसीए के, घर वाले खुश हो रहे हैं, आस-पड़ोस वाले खुश हो रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पैसे से खाली पैसा मानता हूँ, पैसे से मोटिवेशन आता है। पर अगर आदमी को लग रहा है पैसा भी आने वाला है, पर हम समाज में वैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ कर दिया, कुछ करने लग रहे हैं,
तो उसे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। मोटिवेशन जिससे साथ में आया करता है मेरे अंदर कि गांव वालों ने तारीफ कर दी, शहर वाले मतलब वो खुश हो रहे हैं, घर वाले खुश हो रहे हैं, और साथ में ये भी कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब मेरी कंपनी में एक बार हुआ भी था कि एक भैया है जो PHP पे थे मेरी कंपनी में, उनकी सैलरी थी 40 की सैलरी थी उस टाइम 2019 में। और उनको मैंने जो मैं मेरी कंपनी में लड़के से बात कर रहा था कि मैं बारी पास हूँ, स्टार्टिंग 4-5 दिन ही हुए थे मुझे कंपनी में। तो मैंने उनसे कह दिया कि भैया आपकी कंपनी में पहले कभी कोई आया है क्या जिसकी जो 12th पास आउट हो .NET पे किसी भी चीज में? तो उन्होंने कहा कि बारी पास लड़का आकर सकता है कंपनी में, बारी पास तो कोई लगता भी नहीं, तो बीटेक तो बीसी होनी जरूरी है। तो उस टाइम में जो मेरे साइड में जो लड़का बैठा हुआ था कंपनी में, उसने कह दिया कि ये 12th पास है। तो उन्हें बहुत अजीब लगा था मतलब कि कैसे ये वो। और एक दो लोग ऐसे जिन्हें में से जलन भी हुई थी, ये हम टेक रखी है तो ये लड़का कैसे आ गया मार्कशीट के लिए बैठ गया ये। तो उससे कॉन्फिडेंस भी होता है, तो मजा भी आता है, तो उससे मोटिवेशन मिलता था मुझे। मतलब मोटिवेशन खाली जलन से मोटिवेशन नहीं आता, पर हाँ एक वो होता है कि उससे आया था, एक फैक्टर है अपन कह सकते हैं। हाँ कि मतलब कुछ इन्हें जलन हो रही तो कुछ ना कुछ बात है। इंटरव्यू के बाद आप सर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल, यानी कि आपके पास उस समय तक कोई टेक्निकल नॉलेज था? मेरा देखो हुआ क्या था, जो हमने 12th की एक साल में ड्रॉप आउट किया। साल हमने ND की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, स्पोर्ट्स बैडमिंटन खेले, हम ओपन स्टेट भी खेले, पर वो ऐसे था। हमने बहुत से लोगों ने कहा भाई तुम बैडमिंटन में आगे बढ़ जाओ, ये वो। हुआ क्या, एक साल बाद हमने ड्रॉप आउट जब किया, उस समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। हमने अगले साल दिया AKTU का एग्जाम, उधर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU। तो अगले साल हमने AKTU का एग्जाम दिया, और AKTU एग्जाम में हमारी अच्छी कॉलेज मतलब रैंकिंग अच्छी आ गई थी, बट एजुकेशन लोन हमें मिला नहीं। एजुकेशन लोन ना मिलने की वजह से हम कॉलेज जा नहीं पाए, ठीक है। और जब हम कॉलेज जा नहीं पाए उस टाइम प्रॉब्लम क्या हुई, कॉलेज जाने के हमारे जो था तो अंदर कुछ हमें कुछ उखाड़ना है, लाइक कोडिंग वोडिंग में कुछ हमें करना है, होता ना। पर जब हम कॉलेज जा नहीं पाए तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ करेंगे और खुद करेंगे। तो इसलिए जो होता है ना कि घर वाले कह रहे हैं कुछ करना है, और पैसे है नहीं, एजुकेशन लोन मिला नहीं, पैसे है नहीं, और वैसी कोई चीज हम फायदा कुछ नहीं है, हम कोई दुकान खोल के बैठ जाए वो भी बेकार है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जब इस फील्ड में आना तो कोडिंग सीखो, कोडिंग खुद करो। और मैंने इसलिए C++ सीखी, पाइथन 3 लैंग्वेज सीखी। मैं फिर कंपनी में गया, अप्लाई किए, उसी कंपनी में गया भी था। उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारी चीजें हुई, और वहां से मतलब वो बता दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन वो जाएगा, पर वहां से वो था पहली कंपनी मेरी दिल्ली कंपनी थी, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। कल स्किल्स आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मैंने यूट्यूब से तीन ही कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया। यूट्यूब से है कि वो ये कि मैं बीटेक नहीं कर रखी, BC नहीं कर रखी, कंपनी कोचिंग का सारा ले लो, कहते कोचिंग कुछ अलग सिखाते हो, तो इसलिए मैंने कोचिंग सेंटर का यूज किया था मैंने उसके लिए, 3 लैंग्वेज के लिए। तो सर जैसे कि आपने बोला कि हाँ आपने 12th में आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करके आपने लैंग्वेजेस सीखे थे, तो सर आपने और ये भी बताया कि हाँ आप यूट्यूब पे गए थे लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से आप नहीं देख पाए, नहीं सीख पाए, तो आपके अकॉर्डिंग सर कोचिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ट है या फिर यूट्यूब चैनल्स बेस्ट है? अभी मैं मानता हूँ कि कोचिंग सेंटर अपनी जगह है और यूट्यूब भी अपनी जगह है। कोचिंग सेंटर का फायदा इतना है कि अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको खाली एक लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन जावा कुछ भी सीखना है, स्टार्टिंग हो, आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो एक लैंग्वेज सीखने के लिए अच्छा कोचिंग सेंटर चूज कर लो। पर उसके बाद एक बार तरीका समझ आ गया, जैसे सिंटैक्स, पाइथन जावा C#, सबका कोडिंग तरीका एक ही है, बस सिंटैक्स चेंज है हल्का फुल्का। इसलिए अगर एक लैंग्वेज में अच्छे हो तो हो जाएगा। तो मुझे C++ और पाइथन इन तीनों मुझे A सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मतलब A ग्रेड मिला हुआ है। मैं प्रैक्टिकल में अच्छा था कोडिंग में। तो हुआ क्या था कि मैंने 3 लैंग्वेज सीखी, मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गया, वो सब बता दूं आपको मैं। उसके बाद वहां से आया पाइथन पूरी की कोचिंग सेंटर में, पाइथन के बीच में इंटरव्यू था कंपनी में। तो वहां से जब मैं मतलब उस टाइम पाइथन का टिकेंटर वो चल रहा था, मेरा लास्ट चल रहा था उस टाइम, कंपनी में इंटरव्यू था मेरे दिल्ली में। तो वहां से जब आया मैंने पाइथन पूरी की और मैंने कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दोबारा से। कंपनी ने मुझे कहा कि देखो इतनी लैंग्वेज तो कुछ काम चलने का है नहीं, 3-4 लैंग्वेज में तुम क्या कर लोगे, ना तुम्हारी डिग्री है ना तुम्हें कोई फ्रेमवर्क आता। फ्रेमवर्क से .NET, React.js, Angular, इस टाइम बेस्ट फ्रेमवर्क चल रहा है React.js, मतलब ऐसे अगर बात करी जाए तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, फ्रेमवर्क पे ध्यान दिया। हाँ वो मेरी गलती थी, React फ्रेमवर्क जरूरी है, फ्रेमवर्क पर ध्यान नहीं दिया, मैं पहले कोडिंग पे ध्यान देता। तो हुआ क्या कि जब मैंने कंपनी में अप्लाई किया तो उन्हें और लैंग्वेज सीखो, तुम्हें बनना पड़ेगा मल्टीटास्कर, मतलब तुम्हें लैंग्वेज पाइथन भी आनी चाहिए, जावा, C#, जावास्क्रिप्ट अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर तुम्हें कंपनी बुलाएगी। तो मैंने क्या किया, मैं एक दिन मैं घर बैठा हुआ, मैंने यूट्यूब पर सीख रहा था, लाइक कैसे C# सीख रहा था मैं। मुझे समझ नहीं है, मुझे लगा कि छोड़ो, टीचर समझ आ रहा है, छोड़ो कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। मैं अगले दिन कोचिंग सेंटर में गया, टीचर से बात करी। टीचर ने मुझे कहा कि देखो 4,000 रुपये फीस लगेगी इसकी, 3 महीने तुम्हारे कम से कम 3 महीने लगेंगे। ना मेरे पास पैसे थे, मतलब पैसे मतलब
ऐसा टाइम नहीं था ना, मेरे पास पैसे इतने थे कि मैं ज्यादा पैसे वेस्ट करता फिरूं, और ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं 3 महीने वेस्ट करूँ शुरू में। तो मैं घर आया, जब मुझे लगा कि घर वालों ने मना कर दिया था कि बेटा ना इतना पैसा, ना कि तू एक लैंग्वेज सीख रहा है, कल तू जावास्क्रिप्ट सीख ले 3-4 हज़ार रुपये खर्च करेगा, कल तू जावा के लिए 3-4 हज़ार रुपये खर्च करेगा, और ना हमारे पास इतने 8 महीने हैं कि 8 महीने तक हम तुझे सिखाते रहेंगे चीजें, ठीक है। तो मुझे लगा भी कि चीज बेकार है, तरीका अच्छा नहीं है। तो उस टाइम क्या किया, उस टाइम मैंने घर में आके यूट्यूब से और वेबसाइट से मैंने 2.5 महीने के अंदर जावा, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, PHP, HTML, CSS में ठीक था, CSS अच्छी थी, पर HTML, जेक्वेरी भी हो गई, और ये चीज मैंने सीखी। और जो मैं एक्सीलेंट था वो था मैं जावा में मैं बहुत अच्छा था जावा में। अच्छा, तो 3-4 लैंग्वेज मैंने खुद सीखी खाली 2.5 महीने के अंदर। मतलब कोचिंग सेंटर में सी सीखने में खाली 2.5 महीने लगे थे, खाली सी सीखने में। पाइथन सीखने में 3 महीने लग गए थे, पर ये 1 घंटा होता है। और मैंने घर बैठ के 2.5 महीने के अंदर, 2.5 क्या 2.25 महीने हुए थे, उसे मैंने ये जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, जावा, PHP, जेक्वेरी, HTML और CSS ये मैंने सीखी थी लैंग्वेज। और PHP शायद इसमें थी, PHP भी होगी, तो सीखा था मैंने। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग सेंटर, अपने जय कोचिंग सेंटर बस एक बार समझते काम खत्म, बाद में सब कुछ यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। यूट्यूब क्या साइट यहाँ सीखना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर बस एक बार का है, और यूट्यूब ही बेस्ट है, यूट्यूब के साइट्स। हाँ, तो आप यूट्यूब पे आपके पास ओपन है पूरा, बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसकी फीसेस भी हाई है। एंड सर, आप ज्यादा टेक्नोलॉजीज के बारे में जितना आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हैं उतना कोचिंग इंडस्ट्री से भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें आपको हर एक टेक्नोलॉजी के हाई फीसेज है, हर एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको हाई फीस पे करने पड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि हाँ यूट्यूब भी बढ़िया है ना। मतलब यूट्यूब भी अच्छा है, अच्छा बढ़िया है, यूट्यूब भी अच्छा है। हाई मतलब बात फीस की भी, बात फीस की बात टाइम की है, टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है। अभी हम फ्रेशर है, अभी स्टार्टर है, अभी छोटी सी जवानी, मतलब अभी है ना कि अभी कुछ करने की उम्र है। इस उम्र में अगर हम 3-4 महीने कोचिंग सेंटर में देने लग जाएंगे तो पूरा साल चल जाएगा, तो फायदा क्या है। इसलिए जल्दी जल्दी सीखो कि कोचिंग सेंटर 1 घंटा देता है, 1 घंटा सिखाया, 1.5 घंटा काम खत्म। और हम जब खुद करेंगे घर पे, एक कोचिंग सेंटर का नुकसान और भी है, कोचिंग सेंटर में लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब कि आपने कोई कोडिंग सीखी, आप पाइथन सीख रहे हो, तो पाइथन में जितना आप सीख रहे हो, जितना आपको आता है, कंपनी ने कोचिंग सेंटर आपको जितना सिखा दिया, आपको बस उतना ही पता है, आपको ज्यादा नहीं पता ना। आपको मन करना है सीखने का, आपको लगा पाइथन जो कंपनी जो कोचिंग सेंटर सिखा रहा है उतना सीख लो, काम खत्म। घर पे क्या हो, घर पे जब खुद सीखोगे, ऑनलाइन सीख रहे हो, तो पाइथन में इफ सीखोगे, साथ में चैट जीपीटी के एग्जांपल उठाओगे, यूट्यूब से जाओगे, साइट से उठाओगे, बहुत कुछ उठाओगे, लाइक कोड एग्जांपल, स्कूल, जावा टेक्वेट, वहां से उठाओगे। तो इससे फायदा है एज कम्पेयर टू कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के साथ भी कुछ होता है, कंपनी सिखा दे, कोचिंग सेंटर सिखा दिया, काम खत्म, ठीक है। ओके सर, तो लेकिन सर ये सब तो सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स पे ही अप्लाइड होंगे, जो आपने जैसे बताया है। डेडिकेटेड मतलब कैसे? मतलब कि हाँ, जो सर पढ़ने के लिए पूरी डेडिकेटेड है, लाइक कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। जो सर जो नहीं पढ़ना है, लाइक जिनको पढ़ने का मन नहीं है उतना, लोगों क्या यूट्यूब पे जाते हैं, क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़िया इसलिए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ उनको जाना पड़ेगा, कम से कम उतना तो एटलीस्ट करेंगे जितना वो कराते हैं। उसे कहते हैं रटना, और रट रहे हैं। अच्छा, कोचिंग सेंटर के रटता है। कोचिंग सेंटर में मैं देखता हूँ कि कोचिंग सेंटर में क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आया, मैंने टीचर से पूछा, टीचर ने जवाब दे दिया, मुझसे नोट कर लिया, काम खत्म। आदमी जब घर में होता है ना, आदमी खुद दिमाग लड़ाता है कि ये क्यों हुआ, इसमें एरर क्यों आई। मैंने ना कंपनी में एक चीज सीखी थी, जो कंपनी में काम किया था, उन्होंने एक चीज सीखी थी जिससे मैं गलती करता था। कंपनी के जो मैनेजर था, वो मेरे साथ बैठा करता डॉटनेट का, वो उनके अंडर में मैं काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे सामने कोई एरर आ रही है, तुम डॉटनेट पे काम कर रहे हो, तुम एंटिटी फ्रेमवर्क सीख रहे हो, MVC सीख रहे हो, डॉटनेट में जो होते हैं, तुम्हारे सामने कोई एरर आ गई, तो मुझसे मत पूछो, तुम एरर देखो, गूगल पे सर्च करो एरर क्या है, उसे पढ़ो, उसे समझो कि एरर किस चीज में बता रहे, इंटीजर बता रहे, वेरिएबल में बता रहे, VS कोड में एरर किस चीज की आ रही है, समझो, स्टैक फ्लो ओपन करो, जो भी ओपन करना करो, उसमें पढ़ो। तो ये चीज होती है। वहां से मैं चीज सीखा था कि एरर पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कोचिंग सेंटर गलतियां करते, कोचिंग सेंटर सीधा है कि भाई देखो कोड इस तरह लिखा गया है, पढ़ लो। कंपनी कॉलेजों में जा रहा, कॉलेजों में कोड सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, कंप्यूटर में पेस्ट कर दो और इम्प्लीमेंट कर दो, चल जाएगा, नहीं चला तो दोबारा चेक सही कर दो। तो ये होता है, प्रैक्टिकल कर नहीं पाता। और मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ नहीं पाया था, बट जब मुझे लगा ना कि घर वालों ने पैसे देने से ना कर दिया, टाइम इतना मेरे पास है नहीं, और मतलब पैसा देने मतलब ये है कि एक होता है कि आप जावास्क्रिप्ट में इतना पैसा फूकोगे, फिर आप C# में इतना पैसा फूकोगे, फिर आप उसमें इतना पैसा फूकोगे, तो वो टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। तो जब घर वालों ने मना कर दिया, और मेरा इंटरेस्ट इसी चीज में था, AKTU में नाम आया पर एजुकेशन लोन मिल नहीं पाया, वहां मैं जा नहीं पाया, इंटरेस्ट मेरा था। तो जब मैं ना इधर जा पाया ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन था,
लोग कहते हैं भाई स्पोर्ट्स में जा, स्पोर्ट्स में जा, पर स्पोर्ट्स में लगा जब स्पोर्ट्स में अच्छा, मुझे लगा नहीं स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, मैं कोडिंग में जाऊंगा। तो जब लगा ना कि जब ना इधर का कोई रास्ता है ना उधर का रास्ता है, बचता खाली कोडिंग ही है, तो खुद ही करना पड़ेगा, तो खुद ही सब कुछ समझ आता है। तो ये होता है कि आदमी खुद ही कर पाता है। आदमी को लगेगा जब कोई सपोर्ट नहीं करने का, खुद ही करना पड़ेगा, तो आदमी खुद आराम से कर लेता है, बड़ी बात नहीं है वो चीज। तो जैसे आपने बताया कि आपने कुछ कोर्सेज कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी किए थे और कुछ कोर्सेज यूट्यूब से भी किए हैं, तो सर आपके अकॉर्डिंग कुछ बेस्ट यूट्यूबर्स के नाम बताइए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं आपकी स्किल बूस्ट करने में। देखो अगर मैं बात करूँ पहले बेसिक जावा की, जावा में तो अच्छा यूट्यूबर है स्मार्ट प्रोग्रामिंग के नाम से जावा यूट्यूबर है, उसके लिए बहुत अच्छी है जावा के मामले में। और अगर मैं बात करूँ रिएक्ट जेएस की बात करूँ, रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस की बात करूँ, टैगन अच्छा है, टैगन EXE की वीडियो अच्छी है। उसके अलावा क्या था तूफानी कोडर। और अगर मैं बैकएंड की बात करूँ तो बैकएंड में अच्छा है SBS ऑनलाइन क्लासेस। अगर यूट्यूब पर डालोगे ना SBS ऑनलाइन क्लासेस Node.js, इसका यूट्यूबर इतना फेमस नहीं है पर यूट्यूबर बहुत अच्छा है CRUD ऑपरेशन के लिए। अगर आपको CRUD ऑपरेशन नहीं आता, AWS डिलीट नहीं आता और उसको बेसिक एक चाहिए कि अच्छा यूट्यूबर जो फ्रेशर अच्छी सिखा सके, तो SBS ऑनलाइन वाला है, उसको यूट्यूब पर डाल दो SBS ऑनलाइन क्लासेस Node.js आ जाएगा प्लेलिस्ट सारी Node.js की। और इसके अलावा जो है लाइक थापर टेक्निकल में चीज है कि अगर सीखना है बिल्कुल बेसिक, मतलब एक ओवरऑल पूरा एक बार में समझना है। जैसे रिएक्ट जेएस की बात करूं, अगर रिएक्ट जेएस की पूरी घंटे की उसकी सवा घंटे की वीडियो है शायद, अगर एक बार समझना है कि रिएक्ट जेएस क्या है, उसमें यूज इफेक्ट, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, उसके लिए सही है। अगर समझना है कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, 1 घंटे की एक्सप्रेस जेएस की वीडियो है इसकी, MongoDB की उसकी वीडियो है। अगर बिल्कुल समझना है फ्रेशर के लिए, मतलब अभी ओवरऑल एक बार समझना कैसा है काम कर रहा है, तो वो अच्छा है। बट अगर समझना है आगे के डीपली लेवल पे, तो उसके लिए टैगन, तूफानी कोडर, SBS ऑनलाइन और उसके अलावा कोड इवोल्यूशन, कोड नेवर क्विट, ये अच्छे यूट्यूबर है ये। और ये जो है कौन सा, ये कोड उधरी घुमाता है, ये इतना वैसे वो नहीं करता, इतना मानता नहीं, ये घुमाता है इसलिए घुमाता है ज्यादा चीजें, इसलिए सबके अपने अपने अकॉर्डिंग्स रहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपने बता रहे हैं। हाँ मानता हूँ, बट मैं देखा है मेरे जितने भी इंटर्न ने अब तो अप्लाई किया है, जिन्होंने कोड उधरी देख रहे हैं, वो सब बेरोजगार भटक रहे हैं। ये है, ये मैं जब लाइक मेरी कंपनी इंटरव्यू होता है, मैं लोगों से बात करता हूँ कोडिंग धैर्य, तुम काफी सीख रहे हो, तो मैक्सिमम जितने होते हैं ना कि इनको देख के लगता है कि ये कुछ नहीं आता होगा, वो खुद ही बोल सर कोडिंग धैर्य देख रहे हैं हम, तो वो ऐसे ही है, वो लोग रखते हैं और लोग फिर उनके ध्यान देते हैं, ये है। तो जैसे अभी इंटर्न्स के बारे में बात किया आपने, तो आपने पहले ही बताया था कि आपने आपके इंटर्न्स IIT से भी थे और अदर नॉर्मल कॉलेजेस से भी थे, तो सर आपको दोनों इंटर्न्स के बीच में डिफरेंस क्या देखने को मिला? लाइक IITs के स्टूडेंट्स में कुछ ज्यादा स्पेशलिटीज थी लाइक कंपेयर टू अदर कॉलेज? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे कुछ खास मुझे लगा नहीं अंतर, ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं मुझे नॉन IIT वाले अच्छे लगे, बस ये है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा, तो मतलब कि लगभग दोनों इक्वल ही थे, अपन कह सकते हैं। इक्वल भी नहीं, बस ये कि नॉन IIT वाले जैसे ज्यादा उन लोग खड़ा है, ऐसा कुछ मतलब सभी नहीं पर कुछ लोग खड़ा है, और नॉन IIT वाले जैसे ठीक थे। IIT वाला में ऐसा कुछ वो लगा नहीं मुझे बहुत कि कुछ अलग है, मतलब वो अच्छे हैं कोडिंग में, अच्छे हैं वो कुछ अच्छे हैं कोडिंग में, पर उनमें से कुछ लगा नहीं कि ये कुछ सिंपल से कुछ अलग है, ऐसा अलग वाली फीलिंग नहीं आई, सिंपल लगे जैसे सिंपल है। मतलब क्वालिटीज रहती है IITs के इंटर्न्स में, ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब मेरा कुछ दिन पहले एक लड़के आए थे IIT रांची के, ट्रिपल आई रांची के, तो वे ठीक थे वो ठीक थे, ऐसे ऐसा लग नहीं कि हाँ बहुत अलग कह दो एक्स्ट्रा कि वो बहुत से कोडिंग कर पा रहे हैं, बहुत से कुछ कर पा रहे हैं। चाहे IIT की बात करूँ मैं, वो ठीक है कि ऐसे और सिंपल कोडिंग कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, उनकी स्पीड में उनके तरीके में सब अलग वो नहीं कि बहुत अलग अंतर डिफरेंट आता है, सेम सही है। जैसे तो आपके अकॉर्डिंग जो सर माहौल रहता है IITs का और जो सर माहौल रहते हैं नॉर्मल कॉलेजेस के, उसमें क्या डिफरेंस होती होगी? देखो जो ऐसे तो जो आजकल वो चल रहा है ना, IIT की कोचिंग करते हैं, हम IIT करेंगे, वो तो खाली फालतू चीजें हैं। बात करें माहौल की, मेरे यहाँ पे लोग काम कर चुके हैं खड़गपुर के, मैंने खड़गपुर लड़के से बात की थी एक बार बहुत पहले, उसके अलावा और भी VIT के लड़के से बात की थी मैंने, और लोगों से बात पूछा ट्रिपल IIT के से भी, तो तुम्हारे कॉलेज में अलग क्या होता है कि जो और सिंपल कॉलेज में नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट ईयर होता है ना, जैसे हम कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, IIT में हम गए, तो चाहे आपका सिलेक्शन IIT खड़गपुर के IIT किसी भी हो गया, मुंबई में हो गया, तो IIT मुंबई में जाते ही क्या हुआ, कंपनी वाले जितने भी कॉलेज वाले जितने भी बच्चे होंगे सीनियर लेवल के, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के हैं, वो आपके दिमाग में बात आना शुरू कर देंगे कि देखो तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, इंटर्नशिप क्यों नहीं की, कब करोगे, 4 साल ही तो हैं। मतलब बहुत से तो ऐसे होते हैं कि 3 साल बाद घुस रहे हैं, पर 4 साल लोगों के दिमाग में बात आने शुरू आते हैं, जो जिम्मेदार से लड़के होते हैं, लड़के जो भी हैं, उनके दिमाग में पहले बात आने शुरू कर देते हैं कि अबे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट ईयर तुम्हें आए हुए 1 महीना हो चुका, तो तुमने कुछ नहीं किया।
तो उन्हें आईआईटी वाले जो सीनियर होते हैं वो मेन चीज समझाते हैं कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट करनी है, तुम्हें रिएक्ट.जेएस फ्रेमवर्क सीखना है, तुम्हें मर्न के लिए नोड.जेएस सीखना है, फुल स्टैक बन जाओ, जो भी तुम्हें बनना है, जो तुम्हें मशीन लर्निंग जिसमें जाना चाहो, वो घुमाते नहीं कि तुम सी सीखो, तुम ये सीखो, वो तो घुमाते नहीं। और जो सिंपल कॉलेज होते हैं, सिंपल कॉलेज में क्या है, सिंपल कॉलेज में थर्ड ईयर सेकंड ईयर में जब स्कूल अच्छा कॉलेज वाले करना शुरू, आजकल कॉलेज वालों ने प्रेशर देना शुरू कर दिया कि तुम इंटर्नशिप करो, पहले तो वो भी था, अब उनके साथ प्रेशर हो चुका। तो जब कॉलेज वाले प्रेशर देते हैं ना, उसके बाद लोग इधर उधर घूमते हैं कि हम क्या इंटर्नशिप करें, वेब डेवलपमेंट करें, क्या करें। उनके ना आजकल मैं देखता हूँ कॉलेजों में, खासकर जाकर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, मैकेनिकल जो प्रोफेसर होते थे, खासकर मैं बात करूँ मेरठ की, मेरठ, नोएडा, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, कुछ भी बात करूँ मैं, कहीं की बात करूँ, किसी कॉलेज की बात करता हूँ, हाँ, कॉलेजों के जो प्रोफेसर होते हैं, जो मैकेनिकल के होते हैं, उन्हें कैट या सॉलिड वर्क ये टूल कुछ चलाने नहीं आते, कैट नहीं आता, ये होता है। और जो आईआईटी वाले हैं उन्हें पता है, फिर पता है कैसे काम करना है। मेरे भाई को कैट आता है, सॉलिड वर्क आता है, उसने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। तो ये होता है कि यहाँ के कॉलेजों में जब सीनियर्स को इतना नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, वो कोडिंग रटा रहे हैं, कोडिंग भी वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, कह देंगे कोडिंग है, कंप्यूटर में नोट कर लो, पेस्ट कर दो, काम खत्म। तो कैसे होगा। और बात रही उनकी आईआईटी वालों की, जब आईआईटी के सीनियर समझा दिया कि देखो भाई यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब अच्छा है, उन्हें मेन पॉइंट समझा दिया कि मेन पॉइंट करना है, तो आदमी खुद ही इन चीजों में हाथ पैर मारेगा, क्योंकि जिसने कोचिंग में हाथ पैर मारे हैं तो वो उसे भी हाथ पैर मारेगा। और जो सिंपल कॉलेज के होते हैं, सिंपल कॉलेज के सोचते हैं थर्ड ईयर आएगा, सेकंड ईयर आएगा, देख लेंगे, सीनियर को पता नहीं, कॉलेज में ऑफिसर कह रहे हैं भाई हमें भी नहीं पता, तो ये ड्रामे आते हैं। तो इसलिए बोला अंतर कुछ नहीं है, परिणाम भी खुद से, जैसे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू का हाल ये कि डीयू में कट ऑफ जाती है 98 जाती है, पर फिर भी आदमी खुद ही पढ़ना पड़ेगा, आदमी वहां को पढ़ता नहीं। तो वो चीज सभी कॉलेज का है, कॉलेज में खुद ही पढ़ना है, चाहे कैसे पढ़ लो, चाहे आईआईटी में चलो, चाहे बीआईटी में चलो। कंपनी वाले खाली पूछते हैं कि तुम्हारे पास डिग्री तुम्हें कितना आता है, काम करता, उन्हें कॉलेज के ठप्पे से, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं रहा आजकल। मेजरली स्किल से मतलब रहती है, स्किल्ड एम्प्लॉयज उनको भी चाहिए रहता है कंपनीज को। हाँ, और ये भी है कि आईआईटी वाले फर्स्ट ईयर में ही एक इंटर्नशिप कर लेंगे, सेकंड ईयर में 2 इंटर्नशिप कर लेंगे, थर्ड ईयर में 2 इंटर्नशिप कर लेंगे, जॉब भी कर लेंगे, पेड इंटर्नशिप करना शुरू कर देंगे, सेकंड थर्ड में पेड इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं आराम से। जो बहुत अच्छे होगा वो पहले शुरू कर देते हैं और वैसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनके पास वो आता है बहुत ज्यादा कि उनके पास जॉब के आराम से बीटेक करती, आईआईटी करती, उन्हें जॉब आराम से उन्हें मिल जाती है। ये मेन पॉइंट है उनका, एक्सपीरियंस रहता है एक्चुअली में उन्होंने इंटर्न के बाद उन्हें। हाँ ये है, ये मेन पॉइंट है। तो सर आपकी अभी जर्नी हमने जाना कि इतना कुछ आपने सफर किया, ऐसे ऐसे आपने इंटर्न हायर किए, फिर से आपने अपने ऐसे आपने बताया कि आपने भी 4 महीने तक 4 महीने तक आपने अनपेड इंटर्नशिप आपने किया, रोज 150 किलोमीटर जाना आना, लाइक फिर से वो भी अनपेड होने के कारण। तो फिर भी और सर आपके लाइफ में अभी जर्नी में सर जो आपने लीड फॉर नीड्स बनाया, और भी सर क्या मेजर चैलेंज आपके क्या था? मेजर चैलेंज तो कोई है कि जब साइट बनती है, तो साइट जब बन रही है, आदमी को पहले सोचना पड़ता है, पूरा प्लानिंग कर दिमाग में पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे काम होगा, कैसे प्रोसीजर होगा, आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह लोग पूछेंगे, क्या बिजनेस होगा और कैसे उधर डील करनी है। तो ये सारी चीज प्लानिंग खुद ही करनी पड़ती है। हम सोच के बैठे हैं कि बाद में जब हम कंपनी खोल लेंगे, फिर हम कोई लड़का रखेंगे बिजनेस डेवलपमेंट, वो हमें समझाएगा, तो बकवास चीज होती है। आदमी खुद समझना पड़ेगा पहले क्या करना है, कैसे करना है, और फिर जाके वो खुद होता है, इम्प्लीमेंट होता है। इसलिए जब लीड फंड्स के बारे में बात आई कि ये बनेगी, उस टाइम मैं समझ रहा था किस तरह हम लोगों से बात करेंगे, किस तरह सेल्स करेंगे, क्या प्राइस होने चाहिए और किस तरह हम डील करेंगे। पहले प्राइस कम था, फिर बढ़ाया, जो भी है। पहले हमने फ्री भी रखी, 1 साल तो फ्री भी रखी हमने से। तो ये चीज होती है कि आदमी धीरे धीरे देख के डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, सब कुछ समझेगा, तो ये चीज होती है। आदमी खुद समझना पड़ता है, खुद ही प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, छोटे प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं खुद ही, बड़े प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, छोटे प्रैक्टिकल करो, आदमी समझ जाएगा। तो मेरे चैलेंजेस होते हैं कि जैसे हमने लॉन्च की, हम सेल्स की हायरिंग कर रहे हैं, सेल्स की हायरिंग करने में दिमाग खराब हो रहा है, आधे लोग उसमें मना कर रहे हैं, हमने कह रहे हैं हमारा टारगेट बेस्ड जॉब है, सर हम टारगेट हमें फिक्स सैलरी चाहिए, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, हम सर फिक्स सैलरी चाहिए। हम कह चलो ठीक है, तो कमीशन देंगे, कमीशन महंगा देंगे, फिर हमें कमीशन हमें सैलरी चाहिए। कमीशन कुछ लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं, और कुछ कहिए हमें फिक्स सैलरी दोगे तो कर लेंगे 30,000 रुपए, अगर हम ले आए तो ठीक है, सेल्स के टारगेट ले आए तो ठीक है, नहीं लाए तो हमारी गलती नहीं है, ये रहता है। तो ये मेजर चैलेंज है आपकी, सेल्स रिक्रूटिंग करना, अच्छे लोग रिक्रूट करना, मन के लड़के रिक्रूट करना, ये मेन चैलेंज होता है कोडिंग में। तो उससे आपने हैंडल कैसे किया? हैंडल कर ये देखो, 2 साल में तो वो बेकार होते हैं, लाइक आदमी 2 काम करा रहे हैं, कब लोग सिखा रहे हैं, शुरुआत में इस टाइम इंटर्न हायर करने शुरू किए थे कि 1-2 फ्रंट एंड के लड़के हो गए, उन लोगों को समझाना शुरू कर दिया, देखना डर भी अंदर तो डर से उन्हें समझाएंगे, कैसे उनके सामने सीनियर दिखेंगे। बट धीरे धीरे फिर आदमी कंपनी में जुड़ने शुरू आते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनने शुरू आती है, दबदबा बनना शुरू आता है, तो फिर ऑटोमेटिक वो आता है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो सर आपने कुछ फंड वगैरह राइज किया अपनी कंपनी के लिए? फंडिंग का ये है कि जैसे साइट है, साइट की हम फंडिंग की हम इसलिए यूज करते हैं, मतलब फंडिंग की जगह हम क्या यूज करते हैं कि साइट पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सेल्स के बंदे काम कर रहे हैं, वो सेल्स ला रहे हैं, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप सेल्स आ रही है, उन पैसे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दोबारा मार्केटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीड्स ला रहे हैं, वे खुश हैं, वे दोबारा सब्सक्रिप्शन और महंगा ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों को कि आप सब्सक्रिप्शन लो, ये लो, वो लो। तो ये चीजें सब्सक्रिप्शन, इससे हम उससे पैसा कमा रहे हैं, उससे फंडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तरीका हो रहा है। हम किसी फंडिंग वंडिंग नहीं दे रहे, फायदा कुछ नहीं शुरू का। ओके सर, इस वे में मतलब कि आपने मेन फंडिंग का बात किया, तो सर आपने तो बंदे बताया कि आपने सेल्स के बंदे काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बंदे की बात किया, तो आपने फंडिंग राइज किया कि नहीं किया आपने कंपनी के लिए? आपने नहीं, फंडिंग रेस करने की जरूरत नहीं है। फंडिंग रेस क्यों करना है? जब अगर सोचो सेल्स के बंदे काम कर रहे हैं, वो पैसा ला रहे हैं, उससे हम उनके बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप भी हो गई, और जो पैसा बचता है उसी को हम दोबारा मार्केटिंग खर्च कर रहे हैं ना, स्पॉन्सरशिप में खर्च कर रहे हैं, तो उससे पैसा की जरूरत नहीं, अभी के बाद में जरूरत नहीं है। वैसे ये कि उसी पैसे से उसी से वो हो रहा है, मतलब रिसाइकिल हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है। ओके ओके। तो सर अगर कोई भी अभी देख रहे हैं सर, अभी जो भी यूथ है वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ही थे, आपको इस लगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, और आपने अपने जर्नी में सफर भी किया, ठीक है। तो सर अभी के यूथ जो कुछ नया करना चाह रहे हैं, ठीक, तो उनके माइंड्स, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, तो एक क्या माइंड में उनकी चीज में रहना चाहिए, माइनर या फिर मेजर चीज पॉइंट्स उनके माइंड में रखना चाहिए कि हाँ कि अपन ये कर रहे हैं, तो अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है? देखो, वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड है। आदमी इस टाइम बिजनेस संभालेगा ना, बिजनेस किस कैटेगरी का है, किस तरह का बिजनेस है, कितना पैसा है, किस तरह लगाना है, कब तक हमें चलाना है, तो वो चीज डिपेंड करते हैं। आदमी को पहले सब कुछ समझना पड़ेगा, उसको छोटे टुकड़ों में पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, किसी आदमी ने कहा मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारे सारे फ्रीलांसिंग के ऑप्शन होते हैं, लेकिन उस पर आदमी फ्रीलांसिंग की बिजनेस डालता है। तो ये कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है अपनी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ करना है, तो आपके पास बजट, आपको 50,000 का बजट है, ठीक है, मतलब मार्केटिंग करना है, कुछ भी समझ लीजिए उस चीज को, आपको ऑफिस खोलना है, कुछ भी खोलना है, कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी बजट है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो देखो मेरा फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, आपने डिजिटल मार्केटिंग, आपने खुद ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू कर दी, लोगों को लिंक्डइन पे पोस्ट करनी शुरू कर दी कि मेरा बिजनेस है, इस पे आप आइए और आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काम दीजिए, इस तरह से। तो आदमी एक्सपेरिमेंट करेगा, लीड फूड्स पे, जस्ट डायल पे, यहाँ पे आदमी अपना बिजनेस रजिस्टर करेगा कि मुझे यहाँ से काम मिल जाए, लीड्स मिल जाए। फीवर पे आदमी फीवर पे भी जाएगा, फीवर पे आदमी ट्राई मारेगा। तो एक्सपेरिमेंट आदमी खुद एक्सपेरिमेंट करे, छोटे चीजों पे एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर ऑटोमेटिक आदमी समझना शुरू है क्या गलती कर रहा हूँ, कैसे गलती कर रहा हूँ, क्या चीज हो रही है। आदमी गलतियां करते हैं, इससे इतना डायलॉग होता है ना, नेवर गिव अप, नेवर क्विट, डायलॉग होते हैं, ये डायलॉग बेकार होते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे, नहीं ये डायलॉग बेकार है, बता रहा हूँ कैसे। मैंने देखा है, जैसे बहुत से दुकान होती है, किसी की शर्ट की दुकान है, ठीक है, दुकान खोली, उसने 3 लाख रुपए दुकान में लगा दिए, कैफे खोला, लगा दी है, उसे दुकान चल नहीं पा रही, उसे मार्केटिंग भी कर दी, 1 लाख रुपए की मार्केटिंग कर दी, दुकान चल नहीं पा रही। वो करता क्या है कि उसके अंदर रहेगा नेवर गिव अप, कि मुझे अभी नहीं छोड़ना, मुझे ये करना है, वो करना है। वो दोबारा से 3-4 लाख रुपए दोबारा लाएगा, 1-1.5 लाख रुपए दोबारा लाएगा, फिर 1.5 लाख रुपए दोबारा लाएगा, ठीक है, उसे चलाने के लिए। उसमें अच्छी क्वालिटी कपड़े लाएगा, दोबारा से मार्केटिंग करेगा दोबारा। अगर उसका जब भी चल पा रहा, वो फिर भी उसे जबरदस्ती से घसीटेगा। तो ये चीज पागलपन होता है। आदमी एक दुकान ऐसी जगह खोल ले जो ठीक जगह है, अच्छा जो भी प्राइस है, आदमी ने दुकान खोल ली और किसी मार्केटिंग कर ली, उसका तरीका कर लिया, पैसा आना शुरू हो गया, और फिर उसे रिसाइकिल करना शुरू कर दे, काम खत्म। और अगर बूस्ट करना तो आदमी बूस्ट कर ले, और उसे रिसाइकिल करना शुरू कर दे, काम खत्म। मतलब एक चीज, मेरा मतलब ये है कि छोटी चीजों से एक्सपेरिमेंट करे, इतने बड़ी चीजों में एक्सपेरिमेंट ना घुसे भी, इतना तेज से घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले अपन एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। हाँ, अगर दुकान भी खोलने पे दुकान का काम कर लो, नहीं करना तो अपना कुछ करना है। घर वाले कहते भाई मेडिकल स्टोर खोल ले, तो मेडिकल स्टोर में तो जरूरत नहीं पड़ती। मेडिकल स्टोर में सीधा है, दुकान खोल ली, लीड फूड्स पे, जस्ट डायल पे आप रजिस्टर कराया, वो बिजनेस बनवा दिया, और अपना बिजनेस चल रहा है। आसपास कस्टमर अच्छे, मेडिकल स्टोर अच्छी दवाई दे रहे हैं, मतलब लोकल, मतलब नकली नहीं, अच्छी दवाई दे रहे हैं, और सही चल रहा है, तो आदमी खुश है। ये है, आदमी ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टोर की बात ना करें तो और में मार्केटिंग सब कुछ करना पड़ता है। और मेरा मतलब ये कि बस आदमी नेवर गिव अप। अगर आदमी को लगता है कि अब नहीं हो पा रहा, हमने पैसे फूंक दिए, दोबारा पैसे लगा दिए और नहीं हो पा रहा, तो उसे छोड़ दो, उसे बिना घसीटने से कोई फायदा नहीं होता, पैसा वेस्ट है। और आदमी इतना जल्दी में छोड़े कि आदमी ने आज ही आया, छोड़ के बैठ गया, वही पागलपन है कि आज रजिस्टर किया, नुकसान हो गया कपल का, तो छोड़ दो, वो भी नहीं है। अगर संभाल लो, अगर संभालने की दोबारा कोशिश करो, बट दोबारा ना संभले और दोबारा गलती कर चुकी हो तो छोड़ दो से। जैसे आजकल बहुत से लोग इंटरव्यू कहते हैं कि हमने 7 इंटरव्यू दिए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 8वें इंटरव्यू हमारा सिलेक्शन हो गया, तो पागलपन है। अरे भाई, इंटरव्यू तो होते हैं, इसमें बड़ी बात क्या बता दी तुमने? इसमें मैंने इंटरव्यू दिए, आप इंटरव्यू दोगे, 15 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू रिजेक्ट होंगे, तो ये अब इस पे हम मोटिवेशन करना शुरू कर दें कि हमने 15 इंटरव्यू दिए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 16वें इंटरव्यू हमारा सिलेक्शन हो गया, तो कोई वो मोटिवेशन थोड़ा है। ये
ये जिंदगी है, ये जिंदगी ऐसे चलती है, इसमें ये कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये से वो से ना लाइक अलीबाबा का जो मालिक था कि उसका अलीबाबा जो .com है, उसने इतने इंटरव्यू दिए, तो वो एक्सपीरियंस ले रहा है, एक्सपीरियंस ले लिया, हो गया, ठीक है, नहीं वो बात नहीं। तो इसे इस तरह समझाना कि देखो रिजेक्ट होगा आदमी, वो एक्सपीरियंस ले रहा हो, ऐसा कोई ऐसी मोटिवेशन चीज नहीं है, तुम जाओ तुम रिजेक्ट होंगे। सर आपकी इतनी लंबी जर्नी रही लाइक लीड फॉर नीड्स का, आपने हमने बात किया इस पॉडकास्ट में, लाइक हाँ आपने बहुत से एक और आपने 2-3 कम प्रोडक्ट और भी बना रखे लाइक पेन गेस्ट से रिलेटेड, कोड एग्जाम्पलर, पेन गेस्ट एंड अभी लीड फॉर नीड्स पे भी काम चल रहा है आपका, यानी कि हाँ क्लाइंट्स बहुत सारे आ गए, आपने बताया कि अबाउट 400 रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं। सो इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं आप, तो आपके अकॉर्डिंग कोई यूथ के लिए मैसेज देना चाहते हैं? कि आदमी को जिम्मेदार होना जरूरी है। अगर आदमी जिम्मेदार है तो सारी चीज कर पाएगा। जैसे आजकल मैं देखता हूँ, आजकल लोग मंदिर जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं हमारे बच्चे को टॉपर बना दो, हमारा बच्चा टॉप कर दे वो कर दे। टॉप करने से आदमी आगे नहीं, मतलब कितना आगे बढ़ जाए टॉप करने से। जो एजुकेशन है, एजुकेशन खाली जिंदगी का खाली एक पार्ट है, वो कैसी बड़ी चीज नहीं है, मतलब एक और स्टेप है, बस एक स्टेप है ओनली। तो जैसे अगर आदमी टॉपर की बात करता है, भगवान मेरे बच्चे को होशियार बना दे, टॉपर बना दे, स्कूल में टॉप कर दे, कॉलेज में टॉप कर दे, तो वो चेतन भगत बन जाएगा। और चेतन भगत से ज्यादा क्या बनेगा वो, तो ये चीज है। मैं मानता हूँ कि टॉपर अलग चीज है, बट आदमी को जिम्मेदार होना जरूरी है। अगर आदमी जिम्मेदार है, यूथ अगर बच्चे जिम्मेदार है, तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे 8वीं पास हो, क्या 8वीं 4वीं फेल हो, जो भी है, वो हाथ पे मार लेगा और कुछ ना कुछ उखाड़ लेगा। तो फिर जिम्मेदार होना जरूरी है एज कम्पेयर टू होशियार होने के, क्या टॉपर होने के। ये चीजें जिम्मेदारी अगर आती है आदमी के अंदर, बच्चे वहां सिखा रहे हैं कि देखो जिम्मेदार बनना है, ये कुछ भी लाइक जिंदगी ऐसी है वैसा है, तो आदमी समझ जाएगा। तो जिम्मेदारी जरूरी है, एजुकेशन ठीक है अपनी जगह। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा। एंड सर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने बहुत सी चीज सीखा, बहुत से मैसेजेस हम लोग को मिला, एंड हमारे ऑडियंस भी बहुत से मैसेजेस उन्हें मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ कि कैसे अगर इंडस्ट्री में अगर रहना है तो कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या टाइम मैनेज करना है, कैसे पीपल्स को मैनेज करना है, कैसे इंटर्न्स को मैनेज करना है, एंड सब और भी बहुत कुछ हमने सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आया। एंड सर उम्मीद करते हैं कि हाँ हमारे ऑडियंस के पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में बने रहने के लिए, और भी ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।